हेलो एवरीवन। सो लास्ट क्लास में हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स वाला चैप्टर। और आज हम करने वाले हैं बाईबैक ऑफ शेयर्स। जब हमने किया ना रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, तो उस टाइम ना अपना एमसीक्यू वाला पोर्शन छूट गया था। तो आज हम लोग पहले कंप्लीट कर लेंगे पूरा अपना बाईबैक, एंड उसके बाद उसका एमसीक्यूज भी मैं करा दूंगा। अगर आपने रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर वाला चैप्टर अच्छे से पढ़ लिया है तो बाईबैक ऑफ शेयर्स आपको बहुत आसान लगेगा। अगर कोई ऐसा बच्चा है जो स्किप कर दिया वो चैप्टर और चाहता है डायरेक्ट ये पढ़ना, तो ऐसा ना करो, क्योंकि मैं बहुत सारा रेफरेंस लूंगा मैं उस चैप्टर से इसको समझाने के लिए। चैप्टर बहुत ज़्यादा आसान है, बट अगर रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस से स्किप करोगे तो वहाँ पे आपको दुख, दर्द और पीड़ा का सामना करना पड़ सकता है ना। चलो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं लोग। जो लोग यहाँ पे बात करते हैं बाईबैक ऑफ शेयर्स, तो यहाँ पर जो शेयर्स का बात होगा ना वो इक्विटी शेयर्स के बारे में बात होगा। तो बायबैक करने का मतलब क्या होता है? कंपनी ने जो अपना शेयर्स इशू किया था पहले, उसी को अब खरीद ले रहा है, वापस वापस ये लोग कर ले रहा है और कुछ नहीं। अब बात ये उठता है कि सर तो फिर बायबैक कर क्यों रहा है? क्योंकि हम लोग बचपन से ये पढ़ते आ रहे हैं कि इक्विटी शेयर्स जो होता है उसका पैसा लौटाने कंपनी को कोई जिम्मेदारी नहीं होता है ना। कंपनी का ऐसा कोई भी ऑब्लिगेशन नहीं है जब तक कंपनी लिक्विडेट ना हो। और वहां पर भी क्या होता है कि सबको पैसा पेमेंट करने के बाद अगर बचता है तो फिर इक्विटी वालों को मिलता है, वरना वो भी नहीं मिलेगा। तो फिर यहाँ पर ऐसा क्या जरूरत आ गया कि यहाँ पर हम लोग बाईबैक कर रहे हैं, मतलब इक्विटी वालों का पैसा लौटा रहे हैं हम लोग? ऐसा क्या जरूरत पड़ गया? तो देखो, रीजन बहुत सारा हो सकता है ना। हम लोग लॉ में जब पढ़ते हैं हम लोग बायबैक ऑफ शेयर्स एंड सिक्योरिटीज, हम लोग वहां पे पूरा समझते भी है ना, कि क्या क्या रीजन होता है। हमें यहाँ पर मेन क्या देखना है, हमें यहाँ पर करना है अकाउंटिंग। हमारा काम है मुनीमगिरी, है ना, अकाउंटिंग करना। बट अब कुछ एक रीजंस को हम लोग यहाँ पर भी हम लोग डिस्कस करेंगे अभी, कि वो क्या रीजंस है जिसकी वजह से हम लोग बाईबैक करते हैं। कुछ एक को हम लोग यहाँ डिस्कस करें जो हमारे लिए यहाँ पर बस काम का है। बाकी फिर हम लोग आ जाएंगे अपने अकाउंटिंग वाले पोर्शन पे, ठीक है। तो क्या क्या रीजन हो सकता है? तो सबसे बड़ा तो एक रीजन पता है क्या होता है? हमारे पास ना आइडल कैश पड़ा है। हमारे पास आइडल कैश पड़ा जिसका भी कोई यूज हो नहीं। आइडल कैश का मतलब क्या होता है? हमारे पास तो फंड है बट उसका कोई यूज एज सच हो नहीं रहा है। तो हम लोग चाहते हैं ना ये पैसा लौटा दें उन लोगों को, हमारा ईपीएस बढ़ जाएगा। सर कैसे बढ़ जाएगा हमारा ईपीएस? सोचो, हमारे पास अगर मान लो हम लोगों ने अभी तक 1 लाख इक्विटी शेयर हमने इशू करा है, ठीक है, 10-10 रुपया वाला। अब इसका फंड हमारे पास आया था, हमने बिजनेस में पैसा लगाया। और जो हमारा अर्निंग्स आता है, आपको ध्यान में होगा मैंने बोनस शेयर के टाइम बताया भी था, जो अर्निंग्स हमारा आता है पेमेंट करने के बाद टैक्स और सब कुछ का, उसका प्रेफरेंस का पैसा देते हैं हम लोग। फिर जो बचता है उसको हम लोग बोलते हैं ईपीएस, अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स। तो मान लो ये अर्निंग्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर है, वो है 5 लाख रुपया। तो ईपीएस कैसे निकालते हैं हम लोग? ईपीएस डिवाइड बाई नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। चलो निकालते हैं हम लोग एक बार। 5 लाख डिवाइड बाई नंबर ऑफ शेयर्स है हमारे पास 1 लाख। तो हम लोग ये देख रहे हैं यहाँ पर कि 5 रुपया जो है हमारा ये अर्निंग पर शेयर है। बट जब हमने पूरा रिसर्च किया बढ़िया से, जब देखा तो पता है क्या पता चला? इसमें से 20,000 शेयर्स का पैसा ना यूज हो ही नहीं रहा है, वो आइडल पड़ा हुआ है। और ना ही हमें लग रहा है नियर फ्यूचर में उसका कोई यूज हम लोग कर सकते हैं। इसका मतलब ढंग से अगर देखो तो सिर्फ 80,000 शेयर्स पे हम लोग इतना कमा रहे हैं। कुछ इनकम नहीं गिर जाएगा मेरा 20,000 को लौटाने से, हमें ये समझ में आ रहा। क्योंकि उसका हम लोग यूज ही नहीं किया हम लोगों ने इसका। अगर आप सोचो अगर यूज ही नहीं किया और अगर हम लोग इनका बाईबैक कर देते हैं, तो पोस्ट बाईबैक इनकम मान लो मैं कुछ चेंज अगर नहीं भी हो रहा है तो भी 5 लाख इनकम रहेगा ही। और डिवाइड बाई 80,000 शेयर्स, आपको लग रहा है ये बढ़ जाएगा ईपीएस? हाँ सर बढ़ तो जाएगा। तो 5 लाख डिवाइड बाई 80,000, ये आएगा 6.25। तो आपको दिख रहा है यहाँ पर ईपीएस बढ़ गया, है ना। तो हम लोग इस तरह से आइडल कैश अगर पड़ा हुआ हमारे पास, हम लोग इक्विटी शेयर वालों को पैसा लौटाकर हम लोग अपना ईपीएस बढ़ा सकते हैं। ये तो पहला चीज हुआ। दूसरा, मान लो कोई आप पे कंपनी को टेक ओवर करना चाह रहा है ना। और आप ये बात धीरे धीरे समझ रहे हो, मतलब क्या, उनका ग्रुप कंपनी जो उनका है वो आपका कोई 5% शेयर ले रहा है, कोई 8% शेयर ले रहा है। अगर ऐसा हो रहा है, अब आप क्या चाहते हो? देखो इस तरह से तो हमारा कंपनी अगर मोर देन 50% अगर ले लेता है, ठीक है ना, तो आपको ही पता है कि आप क्या बन जाओगे? उसके सब्सिडरी, और फिर आपको कंट्रोल कर सकता है वो। अब हम लोग जैसे ही हम लोगों ने देखा, हम क्या करेंगे पता? हम लोग अपना शेयर्स बायबैक कर लेंगे, है ना। प्रोमोटर्स का होल्डिंग बढ़वा देंगे। इससे पता क्या होगा? वो जो टेक ओवर होने वाला था वो रुक जाएगा अब, क्योंकि मार्केट में शेयर्स ही नहीं है। क्योंकि समझो क्या होता है, मार्केट में जब शेयर्स फ्लोट हो रहा है, मान लो स्टॉक एक्सचेंज में जब शेयर्स है, तो वहां से कोई भी परचेस कर सकता है ना। तो कैसे होता है? मान लो अगर मेरे पास अगर शेयर्स पड़ा हुआ है किसी का, मान लो मेरे पास अगर आरआईएल का शेयर्स पड़ा हुआ है,
अब मुझे फंड का जरूरत पड़ता है, मैं क्या करता हूँ, अब तो आरआईएल को तो मैं बोल नहीं सकता, प्रेफरेंस शेयर तो है नहीं कि इतना दिन में लौटाना ही है उन लोगों को। तो हम लोग क्या करते हैं पता है, हम लोग स्टॉक एक्सचेंज पे हम लोग जो होता है, हम लोग जिसके भी थ्रू हमारा, मान लो जो भी हमारा ब्रोकर्स है, उनके थ्रू हम लोग बेच देते हैं शेयर्स। अब कोई तो खरीद रहा होगा सामने वाला, तो ये मान लो कोई खरीदते खरीदते इतना शेयर्स ले रखा है कि अलग अलग प्लेटफॉर्म से करके वो मोर देन 50% अगर हो गया किसी कंपनी का, तो दिक्कत तो आएगा। तो कंपनी जैसे ही ये चीज देखा, कंपनी क्या करता है, अपना शेयर्स बायबैक कर लेता है, ताकि वो जो टेक ओवर होने वाला था उसको वो रोक देगा। या फिर समझ लो, बहुत बार ऐसा होता है कि शेयर होल्डर्स का ना भरोसा उठने लगता है किसी एक कंपनी से, कॉन्फिडेंस उनका डाउन हो रहा है पूरा इस कंपनी पे। तो ऐसे केस में पता, बहुत बार कंपनी आता है, बोलता है आपको टेंशन नहीं लेना, हम लोग बायबैक कर रहे हैं। समझो जैसे क्या हुआ था, आपको ध्यान में होगा 2023 के जनवरी फरवरी के महीने में, आई थिंक जनवरी ही था, उस समय अडानी ग्रुप को लेकर हिंडनबर्ग का कुछ रिपोर्ट्स आया था, है ना, बाद में शायद वो झूठ भी निकला। उस समय क्या हुआ कि अब लोगों में पूरा मतलब डर फैल गया कि हमारा पूरा पोर्टफोलियो खराब हो जाएगा, डूब जाएगा पैसा पूरा हमारा, बेच के भागने लगे सबके सब। अब समझो सबका सब अगर सेल कर रहे हैं, तो आपको पता ही स्टॉक मार्केट में क्या होता है ना, डिमांड सप्लाई का तो रूल चलते ही है। तो उस समय क्या हुआ, प्राइसेस गिरने लगा। अब मान लो किसी का, मान लो मैं डेटा ऐसे ले रहा हूँ, मान लो किसी 100 रुपए का शेयर था, लास्ट में बेचारे को 30 रुपए में बेच के भागना पड़ा, उसको लग रहा और भी गिर जाएगा, छोड़ दिया राज तो। अब ऐसे में मान लो अदानी ग्रुप आता है सामने, बोलता है भाई आपको टेंशन नहीं लेना है, आपका 100 का शेयर था ना, चलो मैं 100 में बाई बैक करता हूँ, आपको टेंशन क्यों लेना है इतना। तो आपका ना मतलब क्या होता है, फिर भरोसा बढ़ने लगता। नहीं नहीं, ऐसा बात नहीं है, मतलब जो भी ये रिपोर्ट्स जो दिख रहा है, चाहे जो भी अफवाह फैला है, जो भी है, ये सब सही नहीं है, इसका मतलब ये सब बस अफवाह होकर रखा, मतलब कोई सही बात नहीं है। अगर ऐसा होता तो फिर कंपनी सामने क्यों आता पैसा लौटाने को। तो ऐसे बोलता है, अच्छा अच्छा ठीक है, इसका मतलब कंपनी फिर ग्रो करेगा, हम लोग को नहीं चाहिए भाई। ये जो आके बोल दिया ना, ये बहुत इफेक्ट कर जाता है ना। और अगर कुछ लोग को अभी भी डर लग रहा है, वो बायबैक बायबैक करवा ले, मतलब शेयर्स अपना बेच दे, कंपनी को वापस कर दे, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसा और भी बहुत सारी हैं जिसको ऐसा बायबैक हम लोग करते हैं। अब हमारा काम यहाँ पर क्या है, मुनीमगिरी, अकाउंटिंग करना अपने को। बायबैक हो गया, अब कंपनी कैसे क्या अकाउंटिंग करेगा उस बायबैक का, वो हम लोगों को जानना है यहाँ पर। ठीक है। तो देखो बाईबैक जब भी करेगा, जैसे रिडेम्पशन प्रेफरेंस शेयर था, क्या था वहां पर, प्रेफरेंस शेयर्स का हम लोग पैसा लौटा रहे, ये था ना वहां पर। तो यहाँ पर भी क्या होगा, बाईबैक में क्या हो रहा है, हम लोग इक्विटी शेयर से पैसा लौटा रहे हैं। तो दो चीज यहाँ भी ध्यान देना अपने को, एक सोर्स, सोर्स मतलब क्या होता है, पैसा कहाँ से आएगा। तो पैसा आप कहीं से भी लेकर आओ, आपके पास एग्जिस्टिंग बैंक बैलेंस है, आप शेयर्स नया इश्यू कर दो, प्रेफरेंस शेयर नया आप इश्यू कर दो, आप मान लो एसेट्स अपना बेच दो, पैसा कहीं से भी आ सकता है। बट मेथड, मेथड जो है वो दो था हमारे रिडम्पशन और प्रेफरेंस शेयर में, यहाँ पर तीन है। वहां ध्यान में आपको दो मेथड था, वहां क्या था, आउट ऑफ प्रॉफिट्स, आउट ऑफ प्रॉफिट्स। और आउट ऑफ प्रॉफिट्स का मतलब वहां पे क्या था, फ्री रिजर्व्स, बस और कुछ नहीं। आउट ऑफ प्रॉफिट्स का मतलब वहां क्या था, फ्री रिजर्व। और अगर आपके पास फ्री रिजर्व पैसा नहीं है, तो फिर आप न्यू शेयर्स इशू करो, फिर आप न्यू शेयर्स इशू करो, यही था ना। ठीक है। बट यहां पर आउट ऑफ प्रॉफिट तो है ही, ठीक है, साथ ही साथ बोलता है कि आप सिक्योरिटीज प्रीमियम को भी यूज कर सकते हो। बस हमारा क्या, आउट ऑफ प्रॉफिट्स या सिक्योरिटीज प्रीमियम, फ्री रिजर्व्स या सिक्योरिटीज प्रीमियम, दोनों में किसी में पैसा है, आप इनको यूज कर लो, और नहीं है तो फिर आप न्यू शेयर्स इशू करो। हम लोग क्या करते थे वहां पर, मान लो 1 लाख का फेस वैल्यू हम लोग को वहां पर अगर रिडीम करना होता था, और हमारे पास फ्री रिजर्व में पड़ा हुआ है 50,000, सिक्योरिटीज में पड़ा हुआ हमारे पास मान लो 30,000। ठीक है। तो हम लोग बोलते देखो सिक्योरिटी बैंक का पैसा तो यूज होगा नहीं, 50,000 हम लोग ये यूज कर सकते हैं, एक काम करो, न्यू शेयर्स आप इशू कर दो 50,000 का फेस वैल्यू, 50,000 का फेस वैल्यू आपको न्यू शेयर इशू करना पड़ा, ताकि आप बाईबैक यहाँ पर कर पाओ। बट अब यहाँ पर क्या है, मतलब वहां पर रिडम्पशन आप कर पाओ, यहाँ बाईबैक में आप क्या है, बाईबैक में बोलते हैं अगर आपको 1 लाख का फेस वैल्यू आपको रिडीम करना, मतलब बाईबैक करना है ना, तो आप एक काम करो, इस 50 को आप यूज कर ही लो, आपके पास पैसा पड़ा सिक्योरिटी बैंक का भी यूज कर लो, आप 20,000 नया शेयर आप इशू करो। और जितना आपने नया शेयर इशू किया, देखो अब 1 लाख का हमने यहाँ पर बायबैक किया है, और 20,000 हमने नया शेयर अगर इशू किया, तो बाकी 80 जो बचता है वो जाएगा सीआरआर में, जैसे वहां पर जा रहा था सीआरआर में, यहाँ भी जाएगा सीआरआर में। और सीआरआर में कहाँ से जाएगा पैसा, फ्री रिजर्व सिक्योरिटीज प्रीमियम दोनों से ही जा सकता है। वहां पर ऐसा नहीं था, वहां पर सिक्योरिटीज प्रीमियम हम लोग यूज नहीं कर सकते थे। ठीक है, आपको ध्यान में आ रहा होगा, इसलिए मैं बोलता पहले आपको वो चैप्टर आपको देख लेना एक बार। ठीक है सर, ये समझ गया, इसका मतलब सिक्योरिटी बैंक का पैसा हम लोग सीआरआर में हम लोग डाल सकते हैं। फिर वहां पर एक था अपना प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, आपको ध्यान में होगा, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन।
है ना। हम लोग क्या बोलते थे उसको, आप उसको पीएनएल से आप उसको राइट ऑफ कर सकते हो। और कुछ कंडीशंस अगर वो फुलफिल होता है तो आप सिक्योरिटीज प्रीमियम से भी राइट ऑफ कर सकते हो। बट वो कंडीशंस अपना इंस्टीट्यूट मान नहीं रहा था और वो बोलता था सिक्योरिटीज प्रीमियम राइट ऑफ हम लोग करेंगे, और उनका तो फर्स्ट प्रायोरिटी था सिक्योरिटीज प्रीमियम। हाँ, बट ये तो हमें ध्यान में है कि जो बैलेंस शीट में दिख रहा वही वाला न्यू वाला हम लोग यूज वहां पर नहीं कर सकते। बट यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। सिक्योरिटीज प्रीमियम आप आराम से यूज करो, आप प्रीमियम को राइट ऑफ करने के लिए पीएनएल यूज करो, आप जनरल रिजर्व यूज करो, चलो कोई दिक्कत नहीं है। मतलब यहाँ पर ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अब ऐसा क्यों है समझो, हम लोग जब सेक्शन नंबर 52 हम लोग पढ़े थे तो वहां पर जो यूज था उसमें साफ साफ बताया हुआ था कि आप रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स या फिर मैंने और भी जो इक्विटी शेयर्स है उनका उनके ऊपर प्रीमियम जाता है, आप राइट ऑफ कर सकते हो। तो 52 तो हमें अलाउ करता था बाईबैक के लिए भी और प्रेफरेंस शेयर के लिए भी, दोनों के लिए अलाउ किया था। बट दिक्कत क्या हुआ, सेक्शन 55 जो सेक्शन है अपना रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर का वो मना किया। बट जो रिडम्पशन का हमारा मना करता था, बट जो हमारा 68 नंबर सेक्शन है जो बाईबैक ऑफ शेयर्स का सेक्शन है, वो कहीं पे भी मना नहीं करता कि आप जो है प्रीमियम को यूज नहीं कर सकते हो, सिक्योरिटीज प्रीमियम को। साथ ही साथ अगर 52 आप पढ़ोगे तो वहां पर जो लास्ट वाला हमारा यूज था वहां पर साफ साफ मेंशन किया हुआ कि भाई आप जो है ना, आप जो है बाईबैक जब करोगे तो बाईबैक के लिए सिक्योरिटीज प्रीमियम का पैसा आप यूज कर सकते हो, मतलब सिक्योरिटीज प्रीमियम का पैसा आप सीआरआर में डाल सकते हो। हाँ, बट ऐसा कोई चीज नहीं था रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स के लिए। तो उस समय क्या हो रहा था, हम लोग सिक्योरिटीज प्रीमियम का यूज बस और बस प्रीमियम और रिडम्पशन को राइट ऑफ करने के लिए कर रहे थे। बट यहाँ सिक्योरिटीज प्रीमियम का यूज प्रीमियम ऑन बाईबैक के लिए भी होगा और सीआरआर में ट्रांसफर करने के लिए भी होगा। अगर आप बाकी प्रोविजन देखो सबका सब वैसा ही है, आराम से हम लोग पूरा चैप्टर कर लेंगे, है ना। तो हमें दो तीन चीज यहाँ पर सीखना है, इस चैप्टर में ज्यादा कुछ है नहीं। पहला, आपको अगर आउट ऑफ प्रॉफिट्स या सिक्योरिटी प्रीमियम से आप कर रहे हो। दूसरा, आउट ऑफ इशू ऑफ शेयर्स। और यहाँ पे देखना जनरली क्या होगा, इशू ऑफ शेयर्स में प्रेफरेंस शेयर ही नया इशू होगा, क्योंकि देखो कोई सेंस बनता है कि, आप ही बताओ कोई सेंस बनता है कि आप नया इक्विटी शेयर इशू करो और इक्विटी वालों को बायबैक करो, ये कोई सेंस बनता है? नहीं सर। तो सर फिर वहां पर क्या सेंस बन रहा था कि आप प्रेफरेंस शेयर को नया इशू करो और प्रेफरेंस शेयर को बाई बैक करो, मैं रिडेम्पशन करो? वहां कैसे बन रहा था? वहां इसलिए बन रहा था कि वहां पर न्यू सेट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स आएगा और वो फिर से 20 साल के लिए हम लोग ले सकते हैं। बट ये इन लोगों को तो लौटाना पड़ेगा जो पुराना वाला है, उन लोग का ड्यू डेट आ गया है ना। तो इक्विटी में ऐसा कुछ है नहीं, तो हम लोग जनरली देखें क्या, हमेशा अगर न्यू शेयर्स का जो बात चल रहा है वो प्रेफरेंस शेयर्स ही वो इशू होगा। और तीसरा क्या होता है, हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, कुछ शेयर्स हमने इशू किया कुछ हमने सीआरआर में ट्रांसफर किया, चलेगा। इसके बाद हमें एक टॉपिक देखना है, इसका एंट्री सीखना हम लोग को। इसके बाद हमें टॉपिक देखना है मैक्सिमम हम लोग कितना बायबैक कर सकते हैं, उस पे दो तीन क्वेश्चन है हम लोग को, वो देखना है। इतना सीख गया हमारा चैप्टर कंप्लीट। आई होप आपको पूरा एक बार कॉन्सेप्ट तो यहाँ तक क्लियर है ना, आपको पूरा कॉन्सेप्ट एक बार क्लियर है। एक बार ध्यान में रखना कि आप बायबैक तभी कर सकते हो जब आपका आर्टिकल्स आपको ऑथोराइज करता है। AOA नाम सुने होंगे बचपन से हम लोग इसका, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। जब तक आर्टिकल ऑथोराइज नहीं करेगा हम लोग बायबैक नहीं कर सकते। और भी कुछ एक कंडीशन जो हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे, ठीक है ना। और एक तो हम लोग हमेशा पता है कि रिडम्पशन प्रेफरेंस में भी था, आप सिर्फ और सिर्फ फुल्ली पेड शेयर्स को आप रिडम्पशन कर सकते हो। यहाँ पर भी वैसे ही है, आप सिर्फ और सिर्फ बाईबैक जो कर सकते हो ना, आप फुल्ली पेड का ही आप कर सकते हो। अदर कंडीशंस मैं थोड़ी देर बाद डिस्कस करूंगा। यहां तक एक बार हमने क्या क्या पढ़ा, एक बार मैं समराइज करता हूं, ठीक है। देखो ध्यान से हम लोग समझ पे चलेंगे, ठीक है, कि हम लोग बाईबैक कर सकते हैं, ठीक है। बाईबैक का हमने कुछ रीजन देखा। रीजन क्या हो सकता है, आइडल कैश यूज करो, ईपीएस बढ़ा लो अपना, ठीक है। टेक ओवर को रोक लो आप, या फिर जो कॉन्फिडेंस जो डाउन हुआ है शेयर होल्डर्स का, आप उसको बढ़वा सकते हो। फिर हमने क्या देखा, सोर्सेस, तो पैसा कहीं से भी आ सकता है, आप शेयर्स इशू करो, आप डिवेंचर्स इशू करो, बैंक से लोन ले लो, आप एसेट्स बेच दो एग्जिस्टिंग बैंक में। सोर्स मतलब पैसा कहाँ से लौटाने को कहीं से भी आ सकता है। हाँ, बट मेथड हमारा क्या है यहाँ पर, मेथड यहाँ पर हम लोग का 3 दे दिया गया है। एक तो फ्री रिजर्व, दूसरा सिक्योरिटीज प्रीमियम और तीसरा आउट ऑफ फ्रेश इशू ऑफ शेयर्स, जो कि जनरली क्या होगा बताओ, जो कि जनरली हम लोगों का प्रेफरेंस शेयर्स ही होगा, ठीक है। इन दोनों से अगर किया तो हम लोग को सीआरआर में पैसा ट्रांसफर करना पड़ेगा, ठीक है। और प्रीमियम को राइट ऑफ करने के लिए भी हम लोग पीएल जनरल रिजर्व और सिक्योरिटीज हम लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। चलो यहाँ तक हमने किया था। अब एक काम करते हैं, कुछ एक हम लोग क्वेश्चन सब हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो 15 मिनट लगा, हम लोगों ने सारा का सारा कॉन्सेप्ट एक बार के लिए समझ लिया, जिससे हम लोग समझ स्टार्ट कर सकते हैं ना।
देखो कुछ बेसिक प्रॉब्लम्स है। पहला क्या बोलते हैं, एक्स कंपनी लिमिटेड बाइज बैक इट्स ओन 2 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज 10 each एट पार। तो ठीक है, 20 लाख रुपए हम लोग को लौटाना है, इसका मतलब द कंपनी हैज सफिशिएंट प्रॉफिट अदरवाइज अवेलेबल फॉर डिविडेंड बिसाइड्स जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व है और भी बहुत सारा प्रॉफिट है जिसको हम लोग इजीली हम लोग यूज कर सकते हैं फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। इसका मतलब ये क्या है, ये फ्री रिजर्व्स है, मतलब नया हम लोग को इशू नहीं करना, मतलब नो फ्रेश इशू ऑफ शेयर्स इज मेड फॉर दिस पर्पस। तो ठीक, आप जितना आपने फेस वैल्यू आपने बायबैक किया 20 लाख, आप 20 लाख को सीआरआर में ट्रांसफर कर देना तो काम हो जाएगा। अब बताओ इससे आसान कुछ होगा जिंदगी में, है ना? इससे आसान क्या ही होगा जिंदगी में, बताओ। चलो करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1। नाम क्या था कंपनी का, एक्स कंपनी लिमिटेड। बनाओ साथ साथ जर्नल एंट्रीज, लिखो यहाँ पर। तो पहले हम लोग जो बायबैक उसमें ड्यू करेंगे शेयर्स को, ठीक है? कैसे बोलेंगे हम लोग, देखो इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट। कितना होगा यहाँ पर, 2 लाख इंटू 10, 20 लाख। ये लौटाना, कोई प्रीमियम नहीं है यहाँ पे, है ना? अब दे दो आप पैसा, इक्विटी से होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक। ठीक है, और चलो मान लो यहाँ पर मैं जनरल रिजर्व यूज कर रहा हूँ सीआरआर में डालने के लिए। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू सीआरआर 20 लाख। सीआरआर फुल फॉर्म क्या था, वेरी गुड, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। हो गया, सही है। चलो बढ़ते हम लोग जिंदगी में और आगे। क्वेश्चन नंबर 2। The BCG Company Limited resolved by a special resolution to buy back 2 lakh of its equity shares of the face value of rupees 10 each, on which rupees 8 has been paid up। तो 8 रुपया पेड किया हुआ था। तो हमें दिख रहा है यहाँ पर 2 लाख इंटू 2, 4 लाख रुपया अभी तक नहीं आया है, मतलब पार्टली पेड है अभी। ठीक है, क्या करना है, द जनरल रिजर्व बैलेंस ऑफ द कंपनी स्टूड एट रुपीज 50 lakhs एंड नो फ्रेश इशू ऑफ शेयर्स आर वाज मेड। अब देखो ये समझ में लोग को आ रहा, बोल दिया बायबैक करो। तो कंडीशन हमें पता है कि अगर बायबैक करना है ऐसे केस में तो पहले आपको 2 लाख मंगाना, 2 लाख इंटू 2, 4 लाख रुपया मंगाना पड़ेगा आपको फाइनल कॉल का पैसा, फिर ही आप बायबैक कर सकते हो। या कुछ भी आपको बोला क्या करना है, नहीं, तो हम लोग एज्यूम कर लें कि वो पैसा पहले मंगाया गया होगा, फिर हम लोग बायबैक किए होंगे। और कोई फ्रेश इशू हुआ है नहीं सर, तो देखो 2 लाख शेयर्स और 10-10 रुपया वाला फेस वैल्यू, तो 20 लाख रुपया जाएगा, है ना? अब जो 20 लाख रुपया जाएगा, नया तो इशू हुआ नहीं है कुछ भी, तो 20 लाख सीआरआर में हम लोग को डालना पड़ेगा। और बोलता है जनरल रिजर्व में हमारे पास 50 लाख रुपया पड़ा हो, भाई पैसा कमी नहीं अपने पास, करो आराम से। ठीक है, करते हैं, चलो क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। इसका नाम क्या था सम का, द बीसीजी कंपनी लिमिटेड। तो बीसीजी कंपनी लिमिटेड जर्नल एंट्रीज। तो पहले हम लोग पैसा मंगा लेंगे, ठीक है ना? तो कॉल ड्यू करो, कॉल कैसे ड्यू करते हो बताओ, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। कितना, 2 लाख इंटू 2 रुपया। तो पहले ये 4 लाख मंगा लो, ठीक है? ले लो पैसा इनसे, बैंक अकाउंट डेबिट टू, अभी फिलहाल एंट्रीज पे ध्यान दो, फिर मैं नया भी सिखा दूंगा। तो 4 लाख रुपया हो गया, ये मिल गया 4 लाख। अब आप ड्यू करो बायबैक के लिए, इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स
कितना का? तो 2 लाख रुपया, मैंने 2 लाख शेयर्स इंटू 10 रुपया मतलब 20 लाख रुपया, ये हम लोग को लौटाना है, यही ना? तो लौटा दो पैसा आप। क्या एंट्री है पैसा देने का? इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक। ठीक है, अब पैसा डालना सीआरआर में, जर्नलिज्म में अच्छा खासा फंड पड़ा हमारे पास। रिजर्व अकाउंट डेबिट टू सीआरआर। डन। चलो, हो गया क्या? बढ़िया आगे। यस सर। चलो बढ़ते आगे हम लोग। अब जो नेक्स्ट टर्म है ना, वो अपने एग्जाम में आया हुआ है। ये जून 15 में 4 मार्क का पूछा है, और देखते हैं कैसा में। विकास लिमिटेड रिजॉल्व बाय ए स्पेशल रिजोल्यूशन टू बाय बैक 5 लाख इक्विटी शेयर ऑफ रुपीज 10 ईच, पेड अप वैल्यू इसका भी 8 है, मतलब 2 रुपया पहले हम लोग कॉल करके मंगा लेंगे, ठीक है, यहाँ पे भी एट ए प्रीमियम ऑफ रुपीज 15। अच्छा, मतलब 25 रुपया पे लौट आ रहा है। प्रीमियम ऑफ 15 मतलब 10 तो था ही फेस वैल्यू, 15 रुपया प्रीमियम, मैं समझो यहाँ पर 5 लाख इंटू 10, 50 लाख का तो हमारा जा रहा है फेस वैल्यू, साथ ही साथ 5 लाख इंटू 15, 75 लाख का हम लोग को देना पड़ेगा यहाँ पर प्रीमियम। तो प्रीमियम का राइट ऑफ हम लोग कहाँ से कर सकते हैं? सिक्योरिटीज प्रीमियम से कर सकते हैं, पीएल से करो, जनरल रिजर्व से करो, जहाँ से करना करो। बोलता है यहाँ पर एट द टाइम ऑफ बाईबैक फॉलोइंग बैलेंसेस अपीयर्ड इन इट्स बुक्स। सिक्योरिटीज में पड़ा हमारे पास 60 लाख रुपया, तो कर लो 15 लाख, 60 लाख रुपया ऐसे यूज, 60 लाख हो गया यहाँ पर, बाकी बचा 15 लाख रुपया। अब जनरल रिजर्व से कर लेना 15 लाख, तो 15 लाख जैसे हम लोगों ने किया यहाँ पर 35 लाख फिर अब बच गया होगा। ठीक है, अब कोई नया शेयर इशू कर नहीं रहा है, तो अब ये भी ध्यान में रखना है कि यहाँ पर जो 50 लाख रुपया वो भी सीआरआर में डालना पड़ेगा, है ना? तो हम लोग एक काम करते हैं, 35 लाख हम लोग इसका यूज कर लेंगे सीआरआर के लिए, बाकी पैसा पीएल से यूज कर लेंगे हम लोग 15 लाख। हाँ, आप कोई अदर कॉम्बिनेशन भी चूज कर सकते हैं, आपका मन है कि तीनों ही तीनों क्या है बताओ अवेलेबल है सीआरआर में ट्रांसफर करने के लिए भी, और तीनों ही अवेलेबल है प्रीमियम को राइट ऑफ करने के लिए भी। ठीक है, द कंपनी यूटिलाइज द होल ऑफ सिक्योरिटीज प्रीमियम एंड फॉर द बाईबैक पर्पज में, देखो यहाँ साफ साफ बोले कि आप सिक्योरिटीज में पूरा ये को यूज करना है, ठीक है, इसका मतलब यू आर रिक्वायर्ड टू पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ द कंपनी। तो पहला 2 एंट्री तो वही होगा, हम लोग कॉल मंगाएंगे और हम लोग पैसा रख लेंगे कितना, तो 5 लाख शेयर इंटू 2 रुपये, 10 लाख रुपये हम रख लेंगे हम लोग। अपना एक बार रुकना, ठीक है, देखो यहाँ पर अब हम लोग क्या करते थे, रिडम्सन के टाइम पे आपको अगर ध्यान में होगा हम लोग बोलते थे इस तरह से, ठीक है, कि देखो हम लोग मान लो प्रेफरेंस शेयर अगर हो सर कैसे होता, मान लो हम लोग बोलते हैं 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, लेट 50 लाख रुपया, और प्रीमियम ऑन रिडम्सन हम लोग बोलते थे 75 लाख, और फिर टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स 125 लाख। ठीक है, और फिर पेमेंट हम लोग करते थे। और प्रीमियम राइट ऑफ कैसे होता था, हम लोग बोलते थे मान लो सिक्योरिटीज प्रीमियम यूज करना है, पीएनएल यूज करना है, करके हम लोग प्रीमियम और रिडम्पशन हम लोग राइट ऑफ करते थे। ठीक है, अब आपको दिख रहा है देखो प्रीमियम और रिडम्पशन एक बार डेबिट एक बार क्रेडिट कट ही जा रहा था, तो अल्टीमेटली एंट्री क्या होता, 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट, पीएनएल अकाउंट डेबिट, टू प्रेफरेंस होल्डर, हो तो यही रहा था, बट वहां पर लोग ऐसे शो करते थे। बट हम बाईबैक में यहाँ पर इंस्टीट्यूट अपना अलाउ करता है, वो बोलते हैं काम करो, उतना नाटक नहीं करना है, डायरेक्ट ना एक काम करो, जैसे मान लो तुमको अभी इक्विटी शेयर लौटाना है ना, तभी तुम क्या बोलोगे, इक्विटी शेयर कैपिटल 50 लाख रुपया फेस वैल्यू गया, और अभी हमको यूज क्या करना है, सिक्योरिटी में यूज करना है 60 लाख रुपया, वही डायरेक्ट डेबिट करो उसको आप। फिर आपको जनरल रिजर्व यूज करना है, आप डायरेक्ट 15 लाख उसी को डेबिट करो, और टू इक्विटी शेयर होल्डर्स 125 लाख। अब देखो कॉन्सेप्चुअली कोई और कुछ अलग नहीं है, एक ही चीज है, बट इसका डायरेक्ट अब दिखाता है, तो अच्छा हमारा टाइम बचा तो हम लोग डायरेक्ट दिखाएंगे, और कहीं शूट जब अलाउ कर रहा है तो देखो यहाँ पे, तो इक्विटी से कैपिटल 50 लाख, और डायरेक्ट हम देखो हम लोगों ने यहाँ पर डेबिट कर दिया इन दोनों को ही, हो गया। अब आप पैसा इन लोग को लौटा दो, और उसके बाद सीआरआर में पैसा डाल दो, क्योंकि कोई नया शेयर तो इशू हुआ नहीं, है ना? तो देख रो जिंदगी कितना आसान हो रखा है, इससे आसान हो कुछ होगा बताओ लाइफ में? अब देखो ये समझ में आ रहा कुछ तो तुम लोगों ने अच्छे कर्म किए हैं इस जिंदगी में या फिर पिछले कोई जन्म में, ठीक है, जो ये सब चैप्टर पढ़ने मिल रहा है, और चैप्टर छोड़ो इन सब का मार्क्स मिल रहा है भाई, और क्या चाहिए जिंदगी में बताओ, इन सब का मार्क्स मिल रहा है हम लोग को, है ना? देखो
द शेयर कैपिटल ऑफ बीटा कंपनी लिमिटेड कंसिस्ट ऑफ 1 लाख इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच एंड 25,000 प्रेफरेंस शेयर ऑफ ₹100 ईच। ठीक है, इतना इन लोग का है, फुल्ली कॉल्ड अप ये सब है। बोलता है सिक्योरिटीज में पैसा पड़ा हुआ हमारे पास 40,000 रुपया बैलेंस एंड जनरल रिजर्व में पड़ा हुआ 7 लाख रुपया। कंपनी डिसाइड करता है क्या कि ये लोग 20,000 इक्विटी शेयर दे देगा, बाईबैक कर देगा 12 करके। तो आप समझो कितना का फेस वैल्यू जा रहा है हमारे पास से और कितना प्रीमियम। तो फेस वैल्यू गया हमारे पास से 2 लाख रुपया और इंटू 2 करेंगे तो हम लोग 40,000 रुपया जाएगा हमारे पास से प्रीमियम का। जो हम लोग ड्यू करेंगे, सिक्योरिटीज में 40,000 ही पड़ा हुआ है, तो सबसे पहले एंट्री करेंगे हम लोग इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 2 लाख रुपया। सिक्योरिटीज में हम डायरेक्ट डेबिट कर देंगे 40,000 और इक्विटी से होल्डर 240, इन लोगों को पैसा दे दो। ठीक है, इन लोगों को पैसा दे दो और पैसा देने के बाद 2 लाख का फेस वैल्यू आपने यहाँ पर बायबैक किया है। रिजर्व में पैसा पड़ा हुआ है, बहुत ज़्यादा पैसा है, कम कोई नया शेयर इशू हुआ नहीं है, तो पूरा का पूरा 2 लाख CRR में ट्रांसफर हो जाएगा। डन यहाँ तक, और आगे बढ़े। चलो एक आधा और सम ये सम करते, फिर हम लोग थोड़ा सा ना नोट्स भी पढ़ लेंगे। ठीक है, द PTC कंपनी लिमिटेड हैज अ शेयर कैपिटल ऑफ ₹15 लाख comprising 1 lakh equity shares of ₹10 each and 50,000 8% preference share of ₹10 each, both of which fully called up and paid up। बढ़िया बात है ना, दोनों ही रिडम्पशन के लिए और बायबैक के लिए दोनों ही अवेलेबल है, इसका मतलब। ठीक है, कंपनी हैज सफिशिएंट जनरल रिजर्व टू इट्स क्रेडिट बैलेंस टू इनेबल इट टू कंप्लाई विद द लीगल फॉर्मेलिटीज कनेक्टेड विद द बायबैक। मतलब अगर बायबैक करना पड़ा तो रिजर्व में ना पैसा पड़ा हुआ शेयर में डालने के लिए, समझ जाओ हम लोग को नया शेयर इशू करने का कोई ऐसा रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है सर, इट डिसाइडेड टू बाय बैक 20% ऑफ इट्स इक्विटी शेयर कैपिटल। तो यहां पर समझो 1 लाख इक्विटी शेयर था, उसका 20% मतलब 20,000। 20,000 शेयर ये लोग बायबैक करने को रेडी है, बट 9 रुपया पे। मतलब पैसा लौटाना जो है वो खाली 1,80,000 है और कैपिटल कितना घट जाएगा हम लोग का, 2 लाख। तो अब सर जब से हम लोग को वहां पे जाता था, हम लोग बोलते हैं ना कि यहाँ पर सिक्योरिटी डेबिट करो, जनरल रिजर्व डेबिट करो, यूज करते थे हम लोग प्रीमियम के लिए, ये तो कम पे चला गया, ये तो बढ़िया हो गया फिर। तो यहाँ पे क्या करें, तो यहाँ पे 1 रुपया 20,000 इंटू 1, ये जो है ना 20,000 इंटू 1, ये जाएगा कैपिटल रिजर्व में। कहाँ जाएगा बताओ, ये जाएगा कैपिटल रिजर्व में। और CRR में कितना डाले सर, 1,80,000 नहीं, फेस वैल्यू कितना लौटाया आपने सर, 2 लाख, तो वो CRR में 2 लाख ही जाएगा। आप समझो जब आप प्रीमियम पे करते थे बाई बैक, तब क्या आप प्रीमियम वाला अमाउंट डालते थे वहां पर ना, फेस वैल्यू। अच्छा हाँ सर, वहां पे हम लोग फेस वैल्यू डालते थे, तो यहाँ पर फेस वैल्यू बॉट बैक जितना हुआ है माइनस न्यू शेयर इशूड, न्यू तो कुछ हुआ नहीं यहाँ पर, तो पूरा 2 लाख जाएगा हम लोग का CRR में। ठीक है, और देखते हैं। तो इक्विटी से कैपिटल हम लोग का यहाँ पर 2 लाख, 1,80,000 हम लोग लौटाना है, बाकी जाएगा कैपिटल रिजर्व में। तो पैसा हम लोग इतना ही रिपे करेंगे, है ना। और CRR में कितने जाएगा, 2 लाख रुपए CRR में हम लोग का यहाँ पर जाने वाला है। तो क्वेश्चन 6 हम लोग करें, उसके पहले आओ थोड़ा सा हम लोग अब नोट्स पढ़ने का टाइम आ गया है। तो नोट्स में फटाफट से एक बार आ जाओ। देखो, तो बायबैक ऑफ शेयर्स मींस बाइंग द शेयर्स ऑफ ओन कंपनी विच वाज इशूड अर्लियर। समझ में आ रहा है ये चीज। तो बायबैक ऑफ शेयर्स कैन बी डन फॉर एनी ऑफ द फॉलोइंग रीजंस, टू यूटिलाइज आइडल कैश, EPS को बढ़ाना है हम लोग को, प्रोमोटर्स का होल्डिंग बढ़ाना, और भी बहुत सारा रीजन है यार, कॉन्फिडेंस गेन करना, ये सब बहुत सारा रीजन हो सकता है, और लॉ में हमने ढंग से पढ़ा भी है, कोई दिक्कत नहीं। बायबैक ऑफ शेयर्स हम लोग कैसे कर सकते हैं, किस मोड से, आइदर हम लोग एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को बोले कि हम आप लोग प्रोपोर्शनल बेसिस से, मान लो किसी के पास अगर 100 शेयर है तो वो 40 शेयर अपना वो दे सकता है, मान लो अगर ऐसा होता है तो ठीक है, बट इतना अलाउड भी नहीं होता, कितना अलाउड मैक्सिमम पढ़ेंगे हम लोग। मान लो ऐसे बोलते हैं जिसका 100 है वो 40 वो बायबैक करवा सकता है, ठीक है। या फिर ओपन मार्केट, जैसे लोग बाकी जाके शेयर मार्केट से खरीदता है, हम भी लोग वैसे ही खरीद लेंगे, वो भी कर सकते हैं हम लोग। और हम लोग अपने इंप्लॉइज को, जिसको ESOP में दे रखे हैं, स्वेट इक्विटी में हमने पढ़ा था, वहां से भी हम लोग इन लोगों से ले सकते हैं। कंडीशंस क्या क्या होना चाहिए बायबैक के लिए, तो बोलते हैं सबसे पहला आपको ऑथोराइज होना चाहिए आर्टिकल से, फुल्ली पेड होना चाहिए, बाकी हम लोगों को नहीं पता अभी, बाकी छोड़ दो, जिंदगी में आगे बढ़ रहे हम लोग, अभी आके यहाँ पर फिर पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। मेथड्स यहाँ पे क्या हो सकता है बायबैक का, ये इंटरेस्टिंग है। वहां पर क्या था रिडेम्पशन प्रेफरेंस में, आइदर आपको प्रॉफिट्स पर मतलब फ्री रिजर्व्स या फिर नया शेयर, बट यहाँ पर फ्री रिजर्व, सिक्योरिटीज प्रीमियम, ये यहाँ पर एक्स्ट्रा है, समझ लो, ठीक है। और प्रोसीड ऑफ इशू ऑफ एनी शेयर्स और अदर स्पेसिफाइड सिक्योरिटी, बट प्री रिजर्व का मतलब हम लोग अच्छे से पता है क्या होता है, जो अदरवाइज अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन डिविडेंड है, जिसमें रिवर्सन रिजर्व तो यहाँ पर नहीं आता है। कितना अमाउंट ट्रांसफर करना CRR में, तो अगर आपको ध्यान है रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, वहां पे क्या होता था, हम लोग वहां बोलते थे कि कितना आपने फेस वैल्यू रिडीम किया माइनस आपने कितना फेस वैल्यू, कि वहां पे लिखा हुआ था प्रोसीड आपको कितना मिला है न्यू शेयर से, बट प्रोसीड में प्रीमियम काउंट नहीं होता है, तो हम लोग बोलते थे फेस वैल्यू ही यहां पर लेना पड़ता था। बट बाईबैक के केस में हम लोग बोलते हैं प्रोसीड लेंगे
और इस प्रोसीड में सिक्योरिटी प्रीमियम भी काउंट होता है। मान लो आपने 10 लाख का फेस वैल्यू, 10 लाख का मान लो आपने फेस वैल्यू आपने बायबैक किया है, और आपने नया शेयर जो इश्यू किया है वो मान लो 5 लाख का फेस वैल्यू प्लस उस पे 2.5 लाख का प्रीमियम, मान लो 10-10 रुपये वाला शेयर आपने 15 पे आपने इशू किया है, 5 रुपया प्रीमियम प्रीमियम है उस पे ऊपर, और 50,000 शेयर, और 50,000 शेयर इंटू 15 7.5 लाख आया ना। हम लोग बोलेंगे प्रोसीड मतलब 7.5 लाख पूरा हटाओ, बस 2.5 लाख रुपया सीआरआर में ट्रांसफर करना पड़ जाएगा। क्लियर है क्या? तो इस प्रोसीड में हम लोग प्रीमियम भी हम लोग यहाँ पर ले लेंगे। और ये मैक्सिमम परमिसिबल बायबैक क्या है ये तो हम लोग अभी तक पढ़े नहीं है, अपना लास्ट टॉपिक यही होने वाला है। ओके, और देखते हैं जनरल इंटरेस्ट क्या क्या होता है। तो हम लोग नया शेयर इशू करेंगे अगर, तो क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। डिवेंचर हम लोग कहीं कहीं भी इशू कर सकते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू 10% डिवेंचर, मान लो 10-12 कुछ भी हो सकता है। एसेट हम लोग सेल कर सकते हैं, देखेंगे हम लोग आगे चल के अभी। एसेट सेल किए तो बैंक अकाउंट डेबिट टू एसेट, अब प्रॉफिट या लॉस जो भी होगा उसको हम लोग बुक कर लेंगे। हम लोग शेयर बायबैक के लिए ड्यू करते हैं, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। सिक्योरिटीज प्रीमियम जर्नल रिजर्व हम लोग यहीं पर हम लोग कर लेते हैं डेबिट, किसके लिए है ये प्रीमियम ऑन बायबैक के लिए है। टू इक्विटी से होल्डर जितना पैसा लौटाना है, और अगर आपका ये बाईबैक जो हो रहा है ये डिस्काउंट पे हो रहा है तो हम लोग कैपिटल, जैसे हम लोग देखे थे अभी 9 रुपये में बाईबैक किया तो 1 रुपया गया था कैपिटल रिजर्व में, और फिर हम लोग ट्रांसफर करेंगे सीआरआर में। सीआरआर में ट्रांसफर जनरल रिजर्व से कर सकते हैं, पीरियड से कर सकते हैं, सिक्योरिटी से हम लोग कर सकते हैं टू सीआरआर। रोटी बंचा का नोट्स शुरू छोड़ दो आप। डन क्या? तो ओवरऑल हम लोग को एक आइडिया मिल गया है सर यहाँ पर कैसे क्या होने वाला है। अब और कुछ एक और सम्स हम लोग करते हैं, हम लोग का बस थोड़ा सा कमांड इससे पढ़ाने के लिए, ठीक है ना। अपना टॉपिक देखो तो अब एक ही बचा हुआ है, मैक्सिमम परमिसिबल बायबैक, और उसके साथ ही हम लोग ना ये सब कंडीशन जो छूटा हुआ है हम लोग उसको हम लोग पढ़ लेंगे। चलो बढ़ते आगे। क्वेश्चन नंबर 6, अल्फा कंपनी लिमिटेड हैज paid up equity share capital of rupees 20 lakh in 2 lakh shares of rupees 10 each. It resolved to buy back 50,000 equity share at rupees 15 per share, मतलब 50,000 शेयर इंटू 10, 5 लाख रुपया फेस वैल्यू दे रहा है, और 50,000 शेयर इंटू 5 कितना आता है ये, 2.5 लाख। इतना रुपया ये लोग दे रहा है किसके लिए बताओ, प्रीमियम के लिए। फॉर दिस पर्पस इट इशूड 20,000 12% प्रेफरेंस शेयर ऑफ 10 ईच। तो नया शेयर्स कितना का इशू हुआ है, 2 लाख रुपए का इशू हो गया, 20,000 इंटू 10, 2 लाख का प्रेफरेंस शेयर इशू हुआ है। तो अगर और कोई शेयर इशू अगर नहीं हुआ तो सीआरआर में कितना ट्रांसफर होगा, फेस वैल्यू जितना हमने बायबैक किया है माइनस प्रोसीड जो कि 2 लाख रुपया ही है, तो हम लोग को 3 लाख रुपया हम लोग को सीआरआर में हम लोग को ट्रांसफर करना पड़ सकता है। ठीक है, at par payable along with the application. The company has in its credit 2.5 लाख रुपया इनके पड़ा हुआ सिक्योरिटीज प्रीमियम में, तो हम लोग 2.5 लाख जो पड़ा प्रीमियम में हम लोग आराम से इससे राइट ऑफ कर लेंगे प्रीमियम ऑन बायबैक। ठीक है, और 10 लाख रुपया पड़ा जनरल रिजर्व में। अब देखो जैसे प्रीमियम राइट ऑफ हो गया, हमारा दूसरा कंसर्न क्या है, सीआरआर, क्योंकि पूरा तो नया शेयर आया नहीं है, तो कितना करना अपने को, 3 लाख ना। 3 लाख देखो यहाँ पे 10 लाख पड़ा हुआ है, ये ना पैसा है, कोई दिक्कत नहीं करता इशू तो भी चल जाता। ठीक है, हो सकता है पैसा कमी होगा इसलिए ऐसा किया। द कंपनी यूटिलाइज द जनरल रिजर्व्स, और देखते हैं सबसे पहला आपने शेयर इशू करा है, इसका पैसा आप ले लो। उसके बाद आप बायबैक के लिए आप ड्यू कर दो 7.5 लाख रुपया, और प्रीमियम डायरेक्ट हम लोग यहाँ पर यूज कर लेंगे। अब इनको पेमेंट कर दो और 3 लाख आप डाल दो कहाँ पर, आप सीआरआर में। अब आओ चेक करते हैं क्या नया सन, समझो नया सन इशू का तुम लोग को पता ही है, हम लोग जब शेयर्स इशू करते हैं, हम लोग जब ड्यू करते हैं हम लोग बायबैक के लिए, उसमें क्या होता है, अमाउंट ड्यू टू इक्विटी शेयर होल्डर्स कंसिक्वेंट अपन बायबैक ऑफ कितना बताओ, 50,000 शेयर एट रुपीज 15, तो हमने यहाँ पर किया। दूसरा हमने पेमेंट जैसे कर देंगे तो हम लोग क्या होता है, बिंग अमाउंट पेड टू द इक्विटी होल्डर्स, तो हम लोग वो कर देंगे यहाँ पर, और ट्रांसफर का हम लोग वहां पे इसी के रखे थे। देखो यहाँ पर बाकी जो बस ड्यू का तो एंट्री होगा, बाकी सारा एंट्री का नया हम लोग ऑलरेडी सीख रहे थे हम लोग रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स के टाइम। ठीक है ना, चलो क्वेश्चन नंबर 7, एफसीएस लिमिटेड, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और दिसंबर 15 में 10 मार्क का पूछा भी हुआ है। क्या देखते हैं, ऑन 31 मार्च 15 फॉलोइंग वाज द बैलेंस शीट ऑफ एफसीएस लिमिटेड। इक्विटी शेयर कैपिटल 10-10 रुपया वाला है, 2400 लाख, मतलब मैं बोल दूं क्या, 240 लाख नंबर ऑफ शेयर्स होगा। सिक्योरिटीज में पड़ा हुआ है 350 लाख का, जनरल रिजर्व में 930 लाख पड़ा हुआ है, पीएल है 340 का, करंट लायबिलिटीज एंड बाकी सारा एसेट्स यहाँ पर है। क्या करना आप बोलते हैं, बोलता है 1 अप्रैल 15 द कंपनी अनाउंस्ड बायबैक ऑफ 25% ऑफ इट्स इक्विटी शेयर्स, मतलब इसका 25% मतलब 60 लाख नंबर ऑफ शेयर्स को ये लोग बायबैक करने वाला है एट 15 रुपया पर शेयर। तो इसका मतलब 600 लाख, 60 लाख इंटू 10, 600 लाख का
फेस वैल्यू बायबैक होने वाला है, और 300 लाख 60 लाख इंटू 5, 300 लाख का प्रीमियम हम लोग देने वाले हैं। ठीक है, फॉर दिस पर्पज, अब पैसा चाहिए इनको, बोलता है इट सोल्ड ऑल ऑफ इट्स इन्वेस्टमेंट फॉर रुपीज 150 लाख एंड इशूड 2,14% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ 100 ईच। अब देखो 2,14% प्रेफरेंस शेयर 100 ईच मतलब 20 लाख रुपया का तो नया शेयर्स इशू किया है। तो अगर और कुछ नहीं बोला तो भाई यहाँ पर जो 2 लाख और इंटू ये 100 है ना, 20 लाख नहीं, 200 लाख आ रहा है ये, यस 200 लाख, तो 200 लाख का तो नया शेयर इशू हो रहा है। तो अगर कुछ और नहीं अगर बोलता है कोई इशू अगर और किया तो 600 लाख माइनस 200 लाख हम लोग को 400 लाख में 4 करोड़ रुपया हम लोग को ट्रांसफर करना पड़ेगा सीआरआर में। और दिख रहा हम लोग को ना पैसा पड़ा, इनके पास कोई दिक्कत होने वाला है नहीं। और जो इन्वेस्टमेंट बेचा गया है वो भले ही फेस वैल्यू 200 लाख का था, बट हमारे बुक में कितना का रिकॉर्डेड है वो 148, मतलब अपने को इतना कॉस्ट पड़ा होगा। और 148 का चीज अगर 150 में लोग बेचे हैं, 2 का फायदा हुआ होगा, और वो 2 का फायदा भी पीएल में गया होगा, और पीएल का बैलेंस अब दिख रहा होगा 342। ओके सर, ठीक है। The issue was fully subscribed. Company achieved the target of buyback. Later, the company issued one fully paid up equity share of rupees 10 by way of bonus share for every 4 equity share held by the equity holders. अब अगर चेक अगर आप करो तो यहाँ पर टोटल 240 लाख नंबर ऑफ शेयर्स था, जिसमें से 60 जो है वो बायबैक हो गया। अब बचा कितना है 180 लाख। इनमें बोलता है क्या 1/4 इतना बोनस शेयर देना है, मतलब 45 लाख नंबर ऑफ शेयर इंटू 10 अगर करते हैं तो 450 लाख रुपया का शेयर जाने वाला है। तो रिजर्व में पड़ा होना चाहिए इतना। कहाँ से यूज करते हैं हम लोग, पहला प्रायोरिटी सीआरआर, फिर सिक्योरिटी प्रीमियम, फिर रिजर्व। ठीक है, तो सीआरआर में कितना पड़ा अपने पास 400 लाख होगा क्योंकि हमने ट्रांसफर किया होगा बायबैक के बाद। और बाकी 50, अब अगर चेकअप करो देखो सिक्योरिटी प्रीमियम कुछ है क्या, तो 350 लाख था सिक्योरिटी प्रीमियम में, जिससे 300 लाख तो यूज हो गया होगा। कहाँ पर बताओ, 300 लाख यूज हुआ होगा प्रीमियम का, बायबैक ऑफ प्रीमियम और बायबैक को राइट ऑफ करने के लिए। तो 50 लाख रुपए यहाँ भी पड़ा होगा, हम लोग इसको यूज कर लेंगे। दैट्स इट। समझ में आया क्या सम आपको, इतना आसान है। और कितना पूछा है अपने, 10 मार्क के लिए पूछा है भाई। ठीक है, और देखते हैं। सबसे पहले इन्वेस्टमेंट बेचा, 2 लाख गया पीएनएल में। फिर शेयर्स इशू किया, शेयर्स का पैसा आ गया। फिर हमने ड्यू किया बायबैक के लिए 900 लाख रुपया टोटल, है ना, और प्रीमियम पूरा पूरा यूज किया। अब हमने इन लोगों को पैसा दे भी दिया। अपने यहाँ पे देने गलती यहाँ था, जनरल रिजर्व टू सीआरआर, यहाँ पे 600 लाख था गलती से, यहाँ पर ये 400 लाख होगा। तो आपके पास अगर जो बुक मिला है उसमें भी 600 लाख है, उसको काट के ना आप एक बार 400 लाख कर लो। ठीक है, उसको आप डन क्या। अब हम लोग को बोनस शेयर इशू करना है। ठीक है, तो हम लोग बोनस शेयर हम लोग यहाँ पर इशू आपको दिख रहा है, यहाँ पर कर दिया हम लोग 50 हम लोग यूज कर लिए प्रीमियम का, और सीआरआर में तो 400 ही पड़ा, हम लोग उसको यूज कर लेंगे, और बोनस शेयर हम लोग दे भी देंगे। डन। तो इतना आसान था चीज, इसके लिए 10-10 मार्क आपको दिया जा रहा है। और एक और सम देखते हैं। और आपको पता है एक चीज, यहाँ देखो ये सम भी कहाँ पूछा हुआ है, दिसंबर 15 8 मार्क। सर ये सम फिर कहाँ था, ये भी दिसंबर 15 10 मार्क्स। दिसंबर 15 में 2 बार एग्जाम हुआ, ठीक है, सेट 1 सेट 2, और दोनों बार एग्जाम में बायबैक चैप्टर से क्वेश्चन आया था, देख रहे हो आप। और देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन 8, द फॉलोइंग वाज द बैलेंस शीट ऑफ फॉर्चून लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 15। लाइबिलिटीज है इनके पास, इशूड एंड पेड अप कैपिटल 6 लाख, इक्विटी शेयर 10-10 रुपया वाला है 60 लाख रुपया, रिजर्व में पैसा पड़ा, सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा है, 10% डिवेंचर्स लाइबिलिटीज है, और बाकी हमारा सब एसेट्स यहाँ पर देकर रखा है। क्या हुआ है बोलता है सॉरी, on 1st April 15, the shareholders of the company have approved the scheme of buyback of equity share as under। बोलता है 15% ऑफ इक्विटी शेयर्स हम लोग को बायबैक करना, वो भी 11 पर शेयर पे। तो यहाँ पर 6 लाख नंबर ऑफ शेयर्स है, 6 लाख का 15% कितना होता है, 6 लाख का 15% होता है 90,000। 90,000 शेयर बायबैक होगा, जिसमें फेस वैल्यू जाने वाला है 10 रुपया करके, अगर बोलो तो 9 लाख रुपया, और प्रीमियम जाएगा 1 रुपया, मतलब 90,000। अब सबसे पहला बात, आप प्रीमियम आपको राइट ऑफ करना है ना। तो हम लोग को दिख रहा है सिक्योरिटी में 10,000 पड़ा, इसको यूज कर लेंगे, और बाकी 80,000 हम लोग इससे यूज कर लेंगे। तो अभी भी ये यूज करने के बाद जनरल रिजर्व में हमारे पास 1,20,000 पड़ा हुआ है। बट आपको ये कंसर्न एक दिख रहा है क्या, कि यहाँ पर 1,20,000 तो पड़ा है, इसके बाद कहीं पे पैसा इनका फ्री रिजर्व में, सिक्योरिटी में पड़ा नहीं, फ्री रिजर्व में है नहीं। तो मैक्स टू मैक्स 9 लाख का जो फेस वैल्यू जो लोग लौटा रहे हैं, ये लोग 1,20,000 ही यूज कर सकते हैं सीआरआर में डालने के लिए। तो बाकी 7,80,000 इनको नया
प्रेफरेंस शेयर इशू करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है क्या आपको? समझो, देखो वापस समझो। यहाँ पर 9 लाख का फेस वैल्यू हम लोग बाईबैक कर रहे हैं अपने पास। ये प्रीमियम राइट ऑफ करने के बाद फ्री रिजर्व और सिक्योरिटी सब मिलाकर भी अपने पास 1,20,000 रुपया ही पड़ा हुआ है और कुछ है ही नहीं। तो सीआरआर में इससे ज्यादा ट्रांसफर हम लोग नहीं कर सकते हैं, तो अपने को नया प्रेफरेंस लाना पड़ेगा 7,80,000 का। ठीक है सर। वो था बैलेंस इन द जनरल रिजर्व एंड सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में भी फुल्ली यूटिलाइज। चलो पूरा हम लोग यूज कर लेंगे, उसके बाद भी तो बाईबैक नहीं हो पाएगा भाई, नया शेयर लेकर आओ। बोलता है इशू कर दो, एक काम करो, 12% प्रेफरेंस रिन्यूएबल प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹10 ईच एज पर द रिक्वायरमेंट्स। कितना ये नहीं बताया, बोला एज पर द रिक्वायरमेंट। तो रिक्वायरमेंट दो हो सकता है, आइदर इनके पास पैसा नहीं या फिर रिजर्व में बैलेंस नहीं पड़ा हुआ है। तो पैसा देखो हमको दिख रहा है यहाँ पर 11,50,000 पड़ा हुआ है, मैं 9,90,000 लौटाना, पैसा इतना पड़ा हुआ, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। रिजर्व में पैसा नहीं है इनके पास ताकि लोग सीआरआर में ट्रांसफर कर सके। तो कितना, 7,80,000। तो हम लोग को 7,80,000 का नया 12% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स हम लोग को इशू करना पड़ेगा। तो चलो हम लोग अब करते हैं, 7,80,000 का शेयर इशू करना पड़ेगा हम लोग को। तो हमने ड्यू किया बायबैक के लिए 9 लाख रुपया शेयर कैपिटल, और बाकी इन दोनों को यूज करके 9,90,000। बट हम लोग को पहले शेयर लेकर आना पड़ेगा नया वाला, तो 7,80,000 हमने न्यू शेयर्स हमने इशू किया है। ठीक है, और अब हम लोग बाई बैक कर देते हैं, और सीआरआर में 1,20,000 तुम डाल सकते हैं हम लोग, तो वो हम लोग डाल देंगे। दैट्स इट। बोलो क्लियर है क्या? अब जो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है ना, वो है बाईबैक ऑफ शेयर्स एंड रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। ठीक है, मतलब क्या, एक ही सम में बाईबैक भी होगा, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स भी होगा। बट जो क्वेश्चन नंबर 9 है ना, ये उस कैटेगरी का नहीं है, इसमें सिर्फ बाईबैक ही हुआ है ना। तो ये हम लोग का जो प्रीवियस कैटेगरी था वही उसी में का है। क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो उस कैटेगरी का जहां पर दोनों होने वाला है। ठीक है, तो अगर जो नेक्स्ट जो बुक आएगा उसमें मैं इसको इसी कैटेगरी में, पिछले कैटेगरी में डाल दूंगा, और ये जो है बायबैक ऑफ शेयर्स एंड रिडम्पशन प्रेफरेंस उसको मैं 10 नंबर क्वेश्चन ही रहने दूंगा उसमें। ठीक है ना, चलो आओ देखते हैं। और यहाँ पर कुछ करेक्शन कर लेना है। ठीक है, जो ₹इन करोड़ से ये ₹इन लैक्स होगा। और यहाँ पर देखना, जो 100 का शेयर इशू किया है ना प्रेफरेंस शेयर, यहाँ पर देखो आप, तो थर्ड लाइन यहाँ पर 10-10 का शेयर होगा। ठीक है, इसको अभी पहले ठीक कर लो, पढ़ लो, आप ठीक कर लो इसको। कर लिया, बढ़िया आके। चलो, तो क्वेश्चन नंबर 9 और 10 करके हम लोग ब्रेक ले लेंगे, जैसे हम लोग करते हैं, और फिर हम लोग अपना जो लास्ट टॉपिक है मैक्सिमम बायबैक वो हम लोग करेंगे। ठीक है, देखो यहाँ पर, द फॉलोइंग वाज द एसेट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ डी लिमिटेड एज एट 31 मार्च 2017। 1 लाख इक्विटी शेयर अपने पास 10-10 रुपये वाला दिख रहा है आपको, 10 लाख होगा यहाँ पर, है ना, इसलिए सिक्योरिटीज प्रीमियम जर्नल रिजर्व पीएनएल डिवेंचर क्रेडिटर्स और बाकी हमारा यहाँ पर एसेट्स है। देखते क्या हुआ। 1/4/17 को कंपनी डिसाइड किया कि बायबैक करेगा 20% ऑफ इट्स इक्विटी शेयर्स। तो ठीक है, यहाँ पर 1 लाख इक्विटी शेयर था, तो 20,000 शेयर्स यहाँ पर लोग बायबैक करने वाला है एट ए प्रीमियम ऑफ 10 पर शेयर। इसका मतलब इंटू 10, 2 लाख रुपया हम लोग फेस वैल्यू का लौटाएंगे, और इंटू 10 हम लोग 2 लाख रुपया प्रीमियम का लौटाएंगे। तो अपने पास दिख रहा है 3.5 लाख पड़ा हुआ सिक्योरिटी प्रीमियम में, आराम से यूज कर लेंगे हम लोग। ठीक है, फॉर दिस पर्पस कंपनी सोल्ड इंटायर इन्वेस्टमेंट फॉर ₹2.3 लाख। है कितना का यहाँ पर, ये 1,80,000 का था, 2,30,000 में बेचा गया, मतलब 50,000 का फायदा यहाँ भी हुआ होगा। तो 0.5 हमारे पीएनएल में बढ़ के 1.6 यहाँ पर हो गया होगा, 1.6 लाख। ठीक है सर। और इशू किया है 15,000 12% प्रेफरेंस शेयर ऑफ 10 ईच, मतलब 1.5 लाख रुपया का तो शेयर्स भी नया आ गया है। इसका मतलब सीआरआर में कितना डालना है, फेस वैल्यू बायबैक हुआ है 2 लाख माइनस 1.5 लाख, सीआरआर में सिर्फ 50,000 ही हम लोग को डालना है। और ये पैसा कैसे आ रहा है ये इसका, तो यहाँ पर इसका मतलब जो है ना 6 और 4 हो जाएगा ना, क्योंकि हम लोग 10 का शेयर हम लोग कंसीडर कर रहे हैं, तो 6 का एप्लीकेशन पे, 4 का अलॉटमेंट हम लोग पैसा ले लेंगे। द इशू वॉज फुल्ली सब्सक्राइब, देर आफ्टर द कंपनी इशूड बोनस, ये लोग इशू किया है ऑफ ₹10 एट द रेट ऑफ 1 बोनस फॉर एवरी 5 इक्विटी शेयर्स। तो यहाँ पर अपने पास अब 80,000 शेयर्स पड़ा हुआ था, डिवाइड बाई 5, 16,000 शेयर्स हम लोग इशू करेंगे, इंटू 10, 1,60,000। 1,60,000 हम लोग कहाँ से यूज करेंगे, सीआरआर से कर सकते हैं हम लोग, सिक्योरिटी प्रीमियम से कर सकते हैं हम लोग। तो सीआरआर में अपने पास 50,000 रुपया तो आया होगा अभी, और बाकी 1/10 सिक्योरिटी प्रीमियम में ना इनफ पैसा पड़ा, वहां से हम लोग यूज कर लेंगे। क्योंकि देखो यहाँ पर अगर आप चेक करो तो 3.5 लाख था, और 2 लाख प्रीमियम के लिए राइट ऑफ हम लोग कर देंगे, तो भी 1.5 लाख बचेगा, हम लोग आराम से बोनस के लिए यूज हम लोग कर सकते हैं। हो गया डन। और चलो देखते हैं हम लोग।
तो हम लोग इन्वेस्टमेंट बेचे हैं, 50,000 का यहाँ फायदा हुआ है। हम लोग प्रेफरेंस शेयर नया इशू भी किए हैं, ठीक है। अब जो हम लोग प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन कितना आएगा हम लोग का एप्लीकेशन आ जाएगा वो 15,000, ये 15,000 होगा, ठीक है, आप कर लो उसको। अब जो क्या हुआ ना यहाँ पर, अब ये इंस्टीट्यूट सोल्यूशन ही है, ये लोग क्या किया पता है, यहाँ जब सॉल्व किया दिखा दिया है कि हमने 1500 किया था। आप वो भी कर सकते हो, बट यहाँ पर अगर सोचो 15,000 इंटू 100 रहेगा ना, वो 15 लाख आ जाएगा। सीआरएम में कुछ डालना ही नहीं पड़ेगा फिर, ठीक है। चलो, तो उसको सॉल्व किया, ठीक है, 90,000 यहाँ आया और 60,000 यहाँ में, 1.5 लाख रुपया तो आ गया है यहाँ पर। सर एग्जाम में कैसे आएगा? तो एग्जाम में ठीक जाएगा, आप चिंता मत करो, ठीक है। ओके। सॉरी। फिर हमने इक्विटी शेयर कैपिटल हमने ड्यू किया रिडम्पशन के लिए, मतलब भाई बैक के लिए। और ये करने के बाद हमने उनको पेमेंट भी कर दिया, और सीआर में कितना डाला हम लोग को? बस 50,000, क्योंकि बाकी का तो हमने शेयर्स इशू कर ही दिया है। और फिर हमने 50,000 सिक्योरिटी प्रीमियम से मैंने सीआर से यूज़ किया। फिर 1,10,000 हमने सिक्योरिटी प्रीमियम से यूज़ किया, तो 1,60,000 हमने ड्यू किया बोनस के लिए, और हमने बोनस दे भी दिया। डन। बढ़िया आगे। चलो, क्वेश्चन नंबर 10, यहाँ पे दोनों होने वाला है, ठीक है ना। हम लोग यहाँ पर सॉरी, देखो आज, तो अभी हम लोग देखने का क्वेश्चन 10 जहाँ पर हमारा दोनों होने वाला है, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स भी होगा और बाईबैक ऑफ इक्विटी शेयर्स भी होने वाला है। और चेक करते हैं क्या है यहाँ पे। द फॉलोइंग वाज द बैलेंस शीट ऑफ सुपरस्टार लिमिटेड एज एट 31st March 21। 10% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर से 10 इच फुल्ली पेड अप, इक्विटी शेयर 10 रुपया वाला फुल्ली पेड अप, ठीक है। सीआरआर में पैसा पड़ा हुआ है, सिक्योरिटीज में पैसा पड़ा हुआ है, जनरल रिजर्व में है, पीएनएल में है, ठीक है सर। बाकी हमारा लाइबिलिटीज एंड बाकी सब एसेट्स भी अपने को दे के रखा है। क्या है यहाँ पर, देखते हैं अब क्या करने बोला है। बोलता है 1 अप्रैल 2021 को द कंपनी रिडीम्ड ऑल ऑफ इट्स प्रेफरेंस शेयर एट ए प्रीमियम ऑफ 10%। ओके, तो समझो यहाँ पर 2500 लाख का यहाँ पर है प्रेफरेंस शेयर्स, प्लस 250 लाख हम लोग दे देंगे प्रीमियम, तो 2750 इतना हम लोग को लौटाना है। और अब ध्यान में रहे कि हम लोग को 2500 सीआरआर में डालना पड़ेगा, और ये 250 हम लोग राइट ऑफ कर सकते हैं सिक्योरिटीज प्रीमियम, अगर वहां नहीं तो पीएल से। तो यहाँ सिक्योरिटीज प्रीमियम में 800 पड़ा हुआ है, तो 800 में से हम लोग 250 आराम से यूज कर सकते हैं। कितना होता है ये? 550 बचा रहेगा, ठीक है। और अगर कोई नया शेयर इशू नहीं किया तो सीआरआर में पैसा डालना पड़ेगा, वो हम लोग सिक्योरिटी में हम यूज कर नहीं सकते हैं प्रेफरेंस शेयर से केस में। तो जनरल रिजर्व में होना चाहिए, पीएल में होना चाहिए। जनरल रिजर्व में देख लो आप, इनफ पैसा पड़ा हुआ 6,000, तो नया शेयर इशू नहीं भी किया तो प्रेफरेंस शेयर वाला काम तो हो जाएगा। अब आओ चेक करते हैं हम लोग कि क्या हाल है इक्विटी वालों के केस में। बोलता है बाईबैक करना अपने को 25% इक्विटी शेयर, और वो भी 15 रुपया पर शेयर। तो इसका मतलब समझो अपने पास 8,000 लाख था 10 रुपया वाला, मतलब 800 लाख नंबर ऑफ शेयर्स होगा, ठीक है। इंटू 25% मतलब 200 लाख नंबर ऑफ शेयर हम लोग को यहाँ पर लौटाना है, जिसको बोलता है 15 रुपया पर शेयर करेंगे, मतलब 5 रुपया प्रीमियम भी देना अपने को। तो 10 का फेस वैल्यू, 2,000 लाख का फेस वैल्यू हम लोग बाईबैक करेंगे, और 5 मतलब यहाँ पर 1,000 का हम लोग प्रीमियम। अब प्रीमियम को हम लोग को जब राइट ऑफ करना है तो हम लोग सिक्योरिटीज प्रीमियम हम लोग 550 कर सकते हैं, बाकी 450 जनरल रिजर्व या पीएल कोई भी हम लोग यूज कर सकते हैं। अब अगर कोई नया शेयर इशू नहीं किया तो हम लोगों को ध्यान में रहे ये 450 भी, ये कहाँ था, ये सॉरी, ये 2,000 भी हम लोग को सीआरआर में डालना पड़ सकता है। मतलब अगर कोई नया शेयर इशू अगर नहीं होता है तो 2,500 इसका और 2,000 इसका, 4,500 लाख हम लोगों को डालना पड़ेगा सीआरआर में। क्या ये क्लियर हो रहा है आपको? ठीक है सर। और देखते हैं। फिर बोलता है कि इन ऑर्डर टू मेक कैश अवेलेबल, वो साफ साफ बोलता है, क्योंकि प्रॉफिट तो दिख रहा है हम लोग को इनफ पड़ा सीआरआर में डालने के इनके पास, बट देखो पैसा भी तो लौटाना पड़ेगा ना। आप समझो यहाँ पर 3,000 लाख इसके लिए, और 2,750 मतलब 5,750 लाख इन लोगों को चाहिए होगा ना, पैसा भी तो लौटाना है। कितना पैसा पड़ा इनके पास? 1,650 लाख, और पैसा ही नहीं है इनके पास भाई। तो क्या करता है ये लोग, बोलता है इन ऑर्डर टू मेक कैश अवेलेबल द कंपनी सोल्ड ऑल द इन्वेस्टमेंट फॉर 3,150 लाख। तो यहाँ पर 1,650 था, 3,150 आया होगा, अभी पूरा नहीं लग रहा है, ठीक है। और इन्वेस्टमेंट 3,000 का चीज 3,150 ने बेचा है, मतलब 150 हमारा पीएल में जाएगा प्रॉफिट के नाम पे, ठीक है सर। हो गया ये तो। फिर बोलता है रेज अ बैंक लोन अमाउंटिंग टू 2,000 लाख ऑन द सिक्योरिटी ऑफ कंपनीज प्लांट। अब देखो 2,000 लाख का अपने को लोन भी रेज करना, हाँ अब जाकर होगा कुछ, समझ में आ रहा है क्या? अब जाए कुछ यहाँ पर होगा, ठीक है सर, कर लेंगे। बोलता है क्या, पास जर्नल एंट्रीज फॉर ऑल द अबव मेंशन ट्रांजेक्शंस इंक्लूडिंग कैश ट्रांजेक्शंस। उसके बाद अपने को बोलता है बैलेंस शीट बनाओ इमीडिएटली आफ्टर द बाईबैक,
ठीक है। तो December 13 में 8 मार्क का क्वेश्चन पूछा हुआ है, दिख गया, बहुत आराम से कर सकते हैं इसको हम लोग। बैलेंस शीट बहुत सीखेंगे हम लोग, बट बाकी चीज़ तो आराम से हम लोग कर सकते हैं। और पहले करते हैं, इन्वेस्टमेंट बेचा है, बेच दो इन्वेस्टमेंट, हो गया। और उसके बाद बैंक लोन लिया है, पैसा आ गया अपने पास, अब करो जो जो करना है। पहले हम लोग रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस से हम लोग ड्यू करेंगे कितना, 2750 लाख। उन लोगों को पैसा भी दे देंगे और सब प्रीमियम को हम लोग सिक्योरिटी प्रीमियम से राइट ऑफ भी कर देंगे। ये हो गया। फिर हम लोग अब इक्विटी शेयर को हम लोग ड्यू करेंगे बायबैक के लिए 2000, और हम लोग यहाँ से बस 550 ही कर सकते हैं। और बाकी हम लोग जनरल रिजर्व यहाँ पर ना ये 3000 होगा, ठीक है। यहाँ पर ठीक करो इसको, देखो मैं रेड पेन से कर लेता हूँ ताकि मैं इसको मैं ठीक करवा दूँ बाद में। इसको ठीक करो पहले हम। ये 3000, क्योंकि यहाँ पर 15 पे करा ना, देख लो एक बार, ऐसा नहीं है कि 20 पे करा, 15 पे कर रहा भाई। इसको ठीक करो, यहाँ पर 450 होगा, ठीक। फिर हम लोग जनरल रिजर्व से सीआरआर में कितना डालेंगे हम लोग, 4.5 लाख, क्योंकि कोई नया शेयर इशू हुआ ही नहीं। और 2500 का प्रेफरेंस शेयर फेस वैल्यू, 2000 का इक्विटी शेयर फेस वैल्यू हम लोग यहाँ पर दिए हैं, ठीक है। और पैसा हम लोग इन लोगों को दे देंगे, और ये भी आप 3000 कर दो, ठीक है। या देखो आप क्या कर सकते बताए, अगर यहाँ पे 3 नहीं करना है बार बार चेंज, तो आप एक कर सकते क्या यहाँ पर, आप यहाँ पे इसको आप 20 कर सकते थे, ठीक है। तो मैं कोई भी एक जगह चेंज करके मैं आपको न्यू बुक में एडिट कर दूंगा, बट ठीक है, आपको जो सही लगे आप कर सकते हो अपने से। अब ये सब क्या है ना, देखो यहाँ सब जब कॉपी किया गया ना, ये सब जो इंस्टीट्यूट का कुछ कुछ यहाँ पे गलती था, हमारा भी क्लरिकल मिस्टेक कहीं हो सकता है, इसलिए मैं साथ साथ आपको ये सब ठीक में करा दे रहा हूँ। और मैं ट्राई करता हूँ जितना मिस्टेक अपने को मिल जाए यहाँ पर, जो नेक्स्ट वाला जो बुक हम लोग का जो जाए उसमें ये सब कुछ ठीक हो जाए, ठीक है ना। चलो। और तो ऐसा नहीं कि मैंने चेक नहीं किया, मैंने एक दो बार चेक कर रखा है, बहुत सारा क्लरिकल कहीं कहीं पे एरर था, सब ठीक हुआ। बट कुछ कुछ ना वो पढ़ाने वक्त ही मिलता है ना, कुछ कुछ पढ़ाने, कुछ ना भी मैं कर लूँ, कुछ कुछ पढ़ाने वक्त हमेशा हर बैच में तो कुछ कुछ पढ़ाने वक्त ही मिलता है, फिर मैं उसको ठीक करवा देता हूँ, ठीक है। चलो, तो अभी हम लोग लेते हैं छोटा सा ब्रेक। 3 क्वेश्चन है मैक्सिमम परमिसिबल बाईबैक में, इंटरेस्टिंग टॉपिक है। थोड़ा सा आप भी थोड़ा सा पानी वानी पी लो, थोड़ा ब्रेक ले लो 5-10 मिनट का, उसके बाद आप भी स्टार्ट करना। इसको तीनों करके हम लोग करेंगे अपना एमसीक्यूज बाईबैक का, और फिर रिडम्पशन और प्रेफरेंस एमसीक्यू छूटा है वो भी हम लोग कर लेंगे, ठीक है। चलो मिलते हैं हम लोग ब्रेक के बाद। ओके, चलो आ जाओ, देखते हैं हम लोग अभी टॉपिक मैक्सिमम परमिसिबल बाईबैक, ठीक है। तो अपना डिस्कशन अब यही है कि हम लोग मैक्सिमम कितना हम लोग बाईबैक कर सकते हैं, यही ना। क्योंकि एक चीज समझो, हम लोग क्या बोल रहे थे, आपके पास 3 मेथड है ना। एक तो फ्री रिजर्व वाला पोर्शन, सिक्योरिटीज प्रीमियम, और नया इशू, न्यू इशू ऑफ प्रेफरेंस शेयर करके हम लोग कर सकते हैं, अगर देखा जाए जनरली तो, ठीक है। बट अब ऐसा नहीं कि आपके पास सीआरआर में डालने को पैसा करे तो आप पूरा का पूरा शेयर से बायबैक कर दो 100%, ये भी पॉसिबल तो नहीं है ना। तो ना वो देखो, कुछ एक लिमिट्स अपने को दिया गया है, आपको उन लिमिट्स के अंदर रह के ही आपको बायबैक करना है। आप ये नहीं कि आपके पास पैसा पड़ा है तो पूरा पूरा बायबैक ही आप कर दो पूरा शेयर्स का, इस तरह से हम लोग पूरा ओनर्स को ऐसे हम लोग हटा नहीं सकते हैं, है ना। तो समझो यहाँ पर हम लोग जब कंडीशन भी पढ़ते हैं, पता है क्या बोलते हैं वहां पर, कि आप ना 10% ऑफ पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व, आप इस इतना तक आप बायबैक कर सकते हो। आपको बोर्ड रेजोल्यूशन आपको एक पास करना पड़ेगा, आप इतना तक का बायबैक कर सकते हो। बोलता नहीं सर हमें और बायबैक करना है, हम लोगों को सर और बायबैक करना है। बोले ठीक है, करो। तो हम लोग को और बायबैक भी करना है, पता है क्या बोलता है, सुनो, तुम मैक्स टू मैक्स 25% ऑफ पेड कैपिटल एंड फ्री रिजर्व तुम कर लो, बट इसके लिए तुमको एसआर पास करना पड़ेगा। मतलब बोर्ड रिजर्वेशन आपका काम कहां तक आएगा, अप टू 10% ऑफ पेड कैपिटल एंड फ्री रिजर्व तक। अगर आपको उसको ऊपर जाना है तो आपको एसआर पास करना पड़ेगा, और एसआर से मैक्सिमम कितना कर सकते हो आप, 25%। और एक चीज ध्यान में रखना कि पोस्ट बायबैक करने के बाद 2:1, इससे ज्यादा आपका डेट इक्विटी रेशियो जो होता है ना, वो नहीं होना चाहिए, इससे ज्यादा आप नहीं कर सकते हो, है ना। ये हम लोग नहीं कर सकते हैं। मतलब आपको ध्यान में रहे कि मैक्स टू मैक्स हम लोग उतना तक कर सकते हैं जहां तक क्या पता हमारा जो डेट इक्विटी है वो 2:1 तक ही रुक जाए। ये नहीं कि डेट इक्विटी मेरा 2.5:1 आ गया, 2.3:1, ये अलाउड नहीं है। तो हम लोग इतना तक हम लोग मैक्सिमम हम लोग बाईबैक कर सकते हैं। अब इसी के लिए कुछ सम्स भी आता है। अब वहां पर हम लोग जनरली इन सब चीज के लिए हम लोग बोलते हैं, देखो 3 टेस्ट हम लोग करते हैं वहां पर। एक को हम लोग बोलते हैं शेयर आउटस्टैंडिंग टेस्ट, दूसरा होता है रिसोर्स टेस्ट,
और तीसरा ये डेट इक्विटी रेशियो टेस्ट। ठीक है। शेयर आउटस्टैंडिंग टेस्ट में क्या बोलता है कि आप 25% ऑफ नंबर ऑफ शेयर्स तक आप मैक्सिमम कर सकते हो। 20% ऑफ नंबर ऑफ शेयर्स, जैसे मान लो आपके पास अगर 1 लाख शेयर्स अगर आपके पास है तो आप मैक्स टू मैक्स 25,000 शेयर्स तक आप कर सकते हो। ठीक है सर। दूसरा रिसोर्स टेस्ट पता है क्या बोलता है, आप ना 25% ऑफ पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व तक आप अमाउंट लौटा सकते हो। सर अब तो फिर तो किसी भी हाल में इसमें ज्यादा आएगा, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ शेयर का बात चल रहा था और यहाँ 20% पेड कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व नहीं, दोनों में अंतर है। यहाँ देखो, यहाँ पे बात कर रहा है नंबर्स का, आप कितना नंबर तक कर सकते हो। मान लो अगर 1 लाख है तो आप मैक्सिमम 25,000 आप कर सकते हो। बट यहाँ बात कर रहा है रिसोर्स, पैसा, पैसा का बात कर रहा है यहाँ पर। मान लो अपने पास अगर ये 1 लाख ही है और 10 लाख रुपया कैपिटल हो गया फेस वैल्यू करके, ठीक है सब कुछ, और अपने पास फ्री रिजर्व्स, और फ्री रिजर्व जब हम लोग यहाँ बात करेंगे तो हम लोग सिक्योरिटी प्रीमियम को भी हम लोग काउंट करेंगे हमेशा, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं बायबैक में सिक्योरिटी प्रीमियम काउंट होता है। तो मान लो फ्री रिजर्व प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम सब कुछ करने के बाद हमारा और 20 लाख अपने पास है, तो कितना होता है ये होता है 30 लाख रुपया। तो 30 लाख का 25% कितना होता है, 7.5 लाख। आप 7.5 लाख रुपया आप लौटा सकते हो। और अगर आप चाहते हो, मान लो अगर आप चाहते हो कि हम लोग एक एक शेयर को हम लोग सर 50 रुपया में लौटाए, 10 रुपया हमारा कैपिटल, 40 रुपया प्रीमियम आओ चाहते हो अगर, तो 7.5 लाख डिवाइड 50 आप करो कितना होता है, तो आप मैक्स टू मैक्स आप 15,000 शेयर ही आप लौटा सकते हो, बायबैक कर सकते हो। और डेट इक्विटी हम लोग इस सब समझ देखेंगे कि मैक्स टू मैक्स हमारा डेट इक्विटी जो है वो डेट डिवाइड बाई इक्विटी, और इक्विटी का मतलब यहाँ पर नॉट इक्विटी से कैपिटल, इक्विटी मतलब यहाँ पर शेयर होल्डर फंड को बोलते हैं हम लोग। तो यहाँ पर भी क्या आता है, वही पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व, फ्री रिजर्व में सिक्योरिटी में भी काउंट होगा, है ना। तो इक्विटी को हम लोग यहाँ पर शेयर होल्डर फंड ही बोलते हैं हम लोग, ठीक है। तो इसका मतलब ये 3 टेस्ट दिया हुआ है, इससे आप एक्सीड नहीं कर सकते हो। मान लो अगर ये बोल रहा है आपको 25,000 आप कर सकते हो, ये बोल रहा है आप 15,000 कर सकते हो, और ये बोल रहा है 12,000 ही कर सकते हो, तो बताओ आप क्या किसी एक को भी आप एक्सीड कर सकते हो क्या? क्या आप 13,000 कर सकते हो? देखो 13,000 कर दोगे तो ये दोनों तो ठीक है, इसका कंडीशन वायलेट हो जाएगा। मतलब मैं बोल दूं क्या इन नटसेल, लोअर ऑफ दीज थ्री, लोअर ऑफ थ्री आप कर सकते हो बायबैक, इससे ज्यादा बायबैक आप नहीं कर सकते हो। हाँ बट इसका ज्यादा क्लैरिटी हम लोग समझे ना, अभी अभी आपको आएगा सम्स करके। तो 3 सम अपने पास दिया हुआ, पूरा एकदम पिक्चर क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तीनों सम करते हैं फिर चलेंगे हम लोग नोट्स की दुनिया में, ठीक है। आ जाओ। तो क्वेश्चन नंबर 11, XYZ Limited has following capital structure as on 31st March 21। इक्विटी से कैपिटल इनके पास 10-10 रुपया वाला रुपीस इन करोड़ है, 300 करोड़ का है। मतलब मैं बोल दूं क्या, 30 करोड़ नंबर ऑफ शेयर्स है, और इसका मैक्सिमम 25% मतलब कितना होता है, 7.5 करोड़ नंबर ऑफ शेयर्स आप बायबैक कर सकते हो इनके हिसाब से, ठीक है। जनरल रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम, प्रॉफिट एंड लॉस, एक्सपोर्ट रिजर्व ये हमारा फ्री में नहीं आता, ये काउंट नहीं होगा। तो 270 प्लस 100, 370 प्लस 50, तो यहाँ पर 420 रुपया अपने पास है, 420 करोड़ समझ लो, 420 अपने पास है। तो अगर आपको रिसोर्स टेस्ट अगर चेक करना है आपको, फ्री रिजर्व प्लस ये आपका कैपिटल का पैसा 300, तो यहाँ पर 720 है। 720 में आप कितना कर सकते हो मैक्सिमम यूज, 25%, जो कितना आता है 180 आ रहा है क्या, 720 का 25 नहीं 190 से कुछ आएगा, हाँ 180 आ रहा। तो ये 180 तक आप यहाँ पर आप यूज कर सकते हो। और आप कितना रुपया करके आप करना चाहते हो बाईबैक, अगर मैं पढ़ूँ यहाँ पर आगे हम लोग पढ़ेंगे, तो देखो यहाँ लोग चाहता है कि देखो मार्केट प्राइस जो है ना वो 25 रुपया है अभी देखो तो, बट ये लोग चाहता है कि हम लोग 20%, अब देखो पढ़ो इन ऑर्डर टू इंड्यूस एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स टू ऑफर देयर शेयर फॉर बाईबैक। वो लोग चाहता है कि तो कंपनी को बाईबैक डायरेक्टली अगर हो यहाँ पर, तो बोलता है क्या कि 20% अबव मार्केट, मतलब 25% प्लस 20%, तो 30 रुपया हो रहा है। तो 30 रुपया तक ये लोग बाईबैक करना चाह रहे थे 30 रुपया में। तो यहाँ पर आप कितना कर सकते हो मैक्सिमम, आप 6 करोड़। तो इसके हिसाब से कितना हुआ था, 7.5 करोड़। इस हिसाब से कितना हो रहा है, 6 करोड़। तो हम लोग 6 करोड़ तक ही मैक्सिमम हम लोग कर सकते हैं अभी तक। फिर चेक करेंगे हम लोग, देखो लोन फंड हमारा कितना है, 800 है। तो मैक्स टू मैक्स कितना हो सकता है अपना, डेट बाई इक्विटी। तो अपने को ये समझ में आ रहा है कि 2:1 का मैक्स हो सकता है। और अगर ये 800 है तो आपको मिनिमम आपको यहाँ पर 400 छोड़ना ही पड़ेगा पोस्ट बाईबैक, आपको छोड़ना पड़ेगा फ्री रिजर्व प्लस शेयर कैपिटल में। अब कैसे ये सब कुछ क्या होगा, और थोड़ा सा हम लोग एक बार अब
करते हैं सम तो समझ में आएगा, ठीक है। और पढ़ लेते हैं नीचे क्या बोला एक बार। द शेयर होल्डर्स हैव ऑन रिकमेंडेशन ऑफ द बीओडी अप्रूव्ड वाइड स्पेशल रिजर्वेशन, मतलब क्या 25% हम लोग कर सकते हैं। द मीटिंग ऑन 10 अप्रैल 21 अ प्रपोजल टू बाय बैक मैक्सिमम परमिसिबल इक्विटी शेयर्स कंसिडरिंग द ह्यूज कैश सरप्लस इफ फॉलोइंग अकाउंट ऑफ डिवीजन, मतलब जो बोलता है क्या कि इन सब के बाद मान लो हमने चेक कर लिया लिमिट में है, मान लो चेक कर लिया लिमिट में 5 करोड़ रुपए, 5 करोड़ नंबर ऑफ शेयर हो रहा है, बट उसको अगर 30-30 करोड़ 30-30 रुपए लौटाएंगे अगर, तो 150 करोड़ होना भी चाहिए ना पैसा। तो बोलता है पैसा कोई दिक्कत नहीं है, पैसा फंड पड़ा अपने पास, आप बस ये देख लो आपकी लॉ कितना अपने को अलाउ करता है, ठीक है। would advise the company on maximum number of shares that can be bought back and record journal entries for the same assuming the buyback has been completed in full within the next 3 months। तो ठीक है, देखो हम लोग क्या करते हैं ना, अगर जहां से आपको एसआर पास होता है वहां से आपको मैक्सिमम 1 साल होता है ये पूरा प्रोसीजर सब कुछ आपको कंप्लीट करने के लिए बायबैक का, ठीक है। तो 3 महीना में कर देगा तो बढ़िया बात है। जर्नल एंट्री पास करनी, जर्नल एंट्री पास करना हमारे लिए कोई मतलब है नहीं, वो तो आसान है वो तो, ठीक है। अपने को खाली वो निकालना है कि कितना आप नंबर ऑफ शेयर्स मैक्सिमम बायबैक अब यहाँ पर आप कर सकते हो। फिर बोल रहा 2 क्वेश्चन और पूछ लिया कि मान लो अगर बोरोड फंड 1200 करोड़ या 1500 करोड़ होता तो आप बताओ कितना हम लोग बायबैक कर सकते थे। तो इसको अभी छोड़ दो, इसको अभी फिलहाल तो अभी हम लोग बाकी पहले पूरा क्वेश्चन करते हैं, फिर इन दोनों पे हम लोग क्या बोलना चाह रहा है, ठीक है। चलो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है यहाँ पर 11। क्वेश्चन नंबर है यहाँ पर 11। अच्छा आपने देखना, आपने देखा होगा अगर जो लास्ट हमने सम किया ना यहाँ पर, जो लास्ट हमने सम किया यहाँ पर, यहाँ मैंने आपको इग्नोर कराया फिलहाल अभी बैलेंस शीट, ठीक है। आपने देखना अभी फिलहाल मैंने यहाँ पे इग्नोर किया आपको बैलेंस शीट, इसलिए कि देखो बैलेंस शीट अभी मैं आपको बताऊंगा ना, आपको ऊपर से ऊपर निकलेगा कि हम लोगों ने अभी तक फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाला चैप्टर हमने अभी तक पढ़ा नहीं है। वो चैप्टर आने दो, फिर बैलेंस शीट मैं आपको पढ़ाऊंगा, फिर ना मैं सम्स लिख के रख रहा हूँ क्या क्या अपना छूट रहा है, मतलब कहाँ कहाँ बैलेंस शीट पूछा था। तो मैं एक बार वो चैप्टर करा दूँ आपको, फिर ये सब आपको बहुत आसान लगेगा, अभी मैं कराऊंगा, आप बस देखोगे और आपको ऊपर से निकलेगा पूरा। तो इसलिए मैं अभी छोड़ रहा हूँ इस चीज़ को, जहाँ जहाँ पर बैलेंस शीट आ रहा है मैंने मार्क करके रखा कहाँ कहाँ पर बैलेंस शीट वाला क्वेश्चन आया है, एंड मैं उन सबका बैलेंस शीट आपको फिर मैं करवा दूंगा एक बार अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाला चैप्टर हो जाए तो सर पहले वही कराए थे, अगर वो कराते ना पहले उसमें बहुत सारा चैप्टर का जरूरत पड़ता। अब यहाँ पर हम लोग 80-90% चीज़ हम लोग कर ले रहे हैं, 10% चीज़ हमारा छूट रही ना होगा। अगर डायरेक्ट उसको कराता ना आप वहाँ पर 10-20% समझ ही पाते आप, बाकी सब का छूट जाता। इसलिए मैंने उसको पहले नहीं कराया, ठीक है ना। चलो, तो क्वेश्चन नंबर अपना है 11, ठीक है। जहाँ पर हमने देखा कि अपने पास जो इक्विटी शेयर कैपिटल है वो है 300 करोड़ का, और जो फ्री रिजर्व्स प्लस सिक्योरिटी में हम देख लिया, मतलब सोल्ड अप फंड अगर हमने सब कुछ हमने चेक किया अगर, तो वो था 420 करोड़ का, यही था ना, ठीक है। तो अपने को देखना है कि कितना हम लोग बायबैक कर सकते हैं, तो लिखो यहाँ पर कैलकुलेशन ऑफ कैलकुलेशन ऑफ मैक्सिमम बायबैक परमिसिबल बाय लॉ। तुम लोग क्या बोलेंगे, लोअर ऑफ फॉलोइंग, क्योंकि तीनों में से जो सबसे कम वही हम लोग कर सकते हैं ना। तो पहला हमारा है शेयर आउटस्टैंडिंग टेस्ट, तो जो हम लोग को दिख रहा है यहाँ पर 30 करोड़ शेयर्स है जिसमें 25% हम लोग कर सकते हैं, तो मैक्सिमम 7.5 करोड़ करना हम लोग को अलाउड है। ये हुआ पहला टेस्ट। दूसरा टेस्ट क्या है हमारा, दूसरा टेस्ट है हमारा रिसोर्स टेस्ट, तो पैसा अपने पास कितना है वो चेक करना है, कितना तक हम लोग पैसा लौटा सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या बोलता है, ये बोलता है 25% ऑफ पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व, बट मैं बार बार बोल रहा हूँ क्या कि आपको ध्यान में रखना है कि हम लोग इसमें सिक्योरिटीज में भी यूज हम लोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर 25% ऑफ 300 प्लस 420, तो यहाँ पर आ रहा था 180, और हम लोग कितना नंबर कर सकते हैं इसका मतलब मैक्सिमम 180 डिवाइड बाई 30 रुपये करना हम लोग को ना। ये 30 कैसे है मैं दिखा दूंगा अभी, 6 करोड़। तो अमाउंट ऑफ बाईबैक कैसे आ रहा है, बाईबैक पर शेयर, ये आ रहा है अपना 25, तो मार्केट प्राइस हम लोग का
प्लस 20% ऑफ 25 जो आ रहा है 30 रुपये, हम लोग मैक्सिमम इतना हम लोग कर सकते हैं। तो 6 करोड़ दिख रहा है, तो अभी तक 6 करोड़ हमारे पास रहेगा, 6 करोड़ हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चेक करें हम लोग, आ जाओ। डेट इक्विटी रेशियो टेस्ट। अब यहाँ पर आप रुक जाओ, अब कुछ भी लिखना मत, छोड़ दो अभी इस पेज को भी कुछ लिखना मत, मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ, फिर मैं कॉपी करने टाइम दूंगा आपको। अब बस स्क्रीन पे आप देखो बस, ठीक है। मैं क्या बोल रहा हूँ सुनो और देखो, यहाँ पर सुनो। हम लोग बात करते हैं डेट इक्विटी। डेट इक्विटी का मतलब ये क्या होता है, डेट डिवाइड बाई इक्विटी इक्वल टू मैक्स क्या हो सकता है, मैक्स 2:1 हो सकता है, उससे ज़्यादा हम लोग को अलाउड नहीं है। यहाँ डेट कितना अपने पास, डेट है अपने पास 800, और इक्विटी कितना है सर, तो इक्विटी अपने पास 720 है ना। बट इक्विटी का मतलब क्या होता है, इक्विटी मतलब होता है हमारे पास पेड कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व्स। तो आप एक मुझे बात बताओ, हम लोग जब भी यहाँ बाईबैक कर रहे हैं, तो पोस्ट बाईबैक डेट में कुछ चेंज होगा नहीं, उसमें क्यों चेंज होगा। हाँ बट पोस्ट बाईबैक इक्विटी तो चेंज हो जाएगा, पोस्ट बाईबैक इक्विटी तो चेंज हो जाएगा। तो कैसे क्या कर रहे थे हम लोग, अब जो 720 आपको दिख रहा है उसमें क्या क्या हटेगा, उसमें देखो क्या क्या हटेगा, ध्यान से देखना आप। उसमें फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स जो बॉट बैक हुआ वो हटेगा, माइनस जो आपने प्रीमियम दिया ऑन बाईबैक वो भी आपका राइट ऑफ होगा। उसके साथ साथ जो फेस वैल्यू ऑफ शेयर जो आपने यहाँ पर बाईबैक किया है, आपने कोई नया शेयर तो इशू किया नहीं, तो इतना अमाउंट फिर सीआरआर में जाएगा, सीआरआर फ्री रिजर्व नहीं है, तो वो भी यहाँ से हटेगा फ्री रिजर्व वाले पोर्शन से। सही मारा, मतलब सीआरआर का पैसा, ये तीनों हटने के बाद 2:1 मैक्सिमम हो सकता है। तो सर आप बता दो कितना हटाना है, फिर देख चेक कर लेंगे हम लोग। अरे कैसे बताते हैं, वही तो निकालना है कितना कर सकते हैं हम लोग। अभी तो फंस गए हम लोग अब, क्योंकि हमें पता ही नहीं फेस वैल्यू कितना शेयर हटेगा, उतना ही शेयर में जाएगा, कितना प्रीमियम, हाँ प्रीमियम बस पता हम लोग को 20 रुपये, और कुछ नहीं पता है। 10 का शेयर 20-30 में लौटाया जा रहा है, बस इतना, और तो कुछ पता हम लोग को है ही नहीं। तो निकालना ही मुश्किल हो गया। तो हम लोग क्या करते हैं पता है, इसमें ध्यान से देखो, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बोलते हैं यहाँ पर लेट द नंबर ऑफ शेयर्स बॉट बैक इज एक्स। अगर एक्स नंबर ऑफ शेयर्स हम लोग अगर लौटा रहे हैं, तो फिर कितना क्या होगा मैक्सिमम। सर फिर मैथ आ गया, ये एक्स वैस कहाँ से आ गया सर, मैथ नहीं, छोटा सा चीज है इसमें, कोई मैथ नहीं आना, सिंपल चीज देखो यहाँ पर। तो डेट है अपने पास 800 का, ध्यान देना यहाँ पर, 720 अपने पास था पेड कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व, माइनस फेस वैल्यू हटेगा, अगर एक्स नंबर ऑफ शेयर है, एक एक का फेस वैल्यू कितना है 10 रुपया, तो 10x फेस वैल्यू ये हट जाएगा हमारे पास से, माइनस एक एक नंबर ऑफ शेयर है 20, एक एक पे हम लोग प्रीमियम दे रहे हैं 20 रुपया, तो -20x वो भी हट जाएगा, और एक और -10x हम लोगों का सीआरआर के लिए हटेगा। ये सब कुछ हटने के बाद मैक्सिमम कितना अलाउड है, 2:1। तो अगर हम लोग अब मान लो इसे हम लोग काट दें यहाँ पर, ये बचा 400, तो 400 डिवाइड बाई 720 माइनस 10 20 और 10 40x इक्वल टू 1/1 ही तो हो गया, अब हट गया ना वहां से, तो समझो 720 माइनस 40x इक्वल टू 400। और अगर मैं -40x यहीं रखूं और 400 माइनस 720 कर दूं, तो -40x ये यहाँ ले गया बस, और कुछ नहीं, -320। अगर माइनस माइनस से काट दो तो x कितना होगा, 320 डिवाइड बाई 40 8। मतलब ये 8 करोड़ नंबर ऑफ शेयर्स हम लोग मैक्सिमम बायबैक हम लोग कर सकते हैं। और यहाँ पर कितना है, हम लोग का यहाँ पर 6 करोड़ है, यहाँ पर कितना है, यहाँ पर अपना 7.5 करोड़। आप बताओ कितना हम लोग मैक्सिमम कर सकते हैं, तो मैक्सिमम हम लोग कर सकते हैं 6 करोड़ नंबर ऑफ शेयर्स। तो यहाँ पर लिखो एज द लोअर ऑफ 3 टेस्ट इज 6 करोड़ number of shares we can buy back 6 crore shares only।
ठीक है, इससे ज़्यादा कर नहीं सकते हम लोग। अब जनरल मान लो पास करना है, चलो जनरल पहले हम पास करे थे हम लोग। और जनरल पास करने के बाद जो बाकी दो पूछा था वो भी हम लोग कर देंगे, ठीक है, इसको मैं हटा दूँ एक बार, रुक जाओ। यहाँ तक हो गया ना? नहीं तो पॉज करो, कॉपी कर लो यहाँ तक, ये फिर ये, ठीक है। तो हम लोग अब 6 करोड़ नंबर ऑफ शेयर कर सकते हैं, हम ड्यू करते हैं बायबैक के लिए, तो हम लोग क्या बोलेंगे, इक्विटी शेयर कैपिटल 6 × 10, 60 करोड़। और हम लोग को प्रीमियम भी करना पड़ेगा 20 रुपया, तो 20 मतलब 120 करोड़। तो 120 करोड़ किससे हम लोग कर सकते हैं, और चेक करते हैं हम लोग एक बार। तो हम लोग सिक्योरिटी से हमसे 100 है, यहाँ से कर लेंगे, बाकी हम लोग जनरली जब पीएल किसी एक से कर लेंगे 20, ठीक है। सिक्योरिटी से हम डेबिट कर लेते हैं हम लोग 100 करोड़, ठीक है। 120 ही करना ना, हाँ ठीक है। और बाकी जनरल रिजर्व थोड़ा यूज कर लेते हैं हम लोग 20 करोड़। टू टू इक्विटी शेयर होल्डर्स, ये कितना आता है, 180 करोड़ आता है, ठीक है। ये हो गया पहला एंट्री अपना। दूसरा कर दो पेमेंट, इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक 180 करोड़, ये भी हो गया। अब आपको सीआरआर में पैसा ट्रांसफर करना है, कितना फेस वैल्यू हमने बायबैक किया है, ठीक है। तो कर दो जनरल रिजर्व टू सीआरआर, पैसा बहुत पड़ा इन लोग का जनरल रिजर्व में, 60 करोड़। डन, हो गया, बस इतना ही था, ठीक ना। अब चलो मान लो जो दोनों हम लोग को बोला था ना यहाँ पर कि आपको इस 800 करोड़ की जगह अगर 1200 करोड़ होता तो कितना होता, ठीक है। चलो 1200 मैं बताता हूँ, दो पूछे यहाँ पर, ठीक है ना, 1200 1500। 1200 मैं बताता हूँ और 1500 आप बताओगे, ठीक है। चलो 1200 बताता हूँ, ठीक है मैं। तो मान लो अगर 1200 अगर होता, ठीक है, तो हम लोग कितना क्या बोलते हैं, 720 माइनस हम लोग मान लो एक्स नंबर ऑफ शेयर हम लोग बायबैक कर रहे हैं, तो 10x गया हमारा फेस वैल्यू, 20x गया हमारा प्रीमियम, और 10x गया सीआरआर में जो कि फ्री रिजर्व नहीं होता है, ठीक है। क्या करेंगे हम लोग, यहाँ से काट देंगे इसको 600, और फिर वही 720 माइनस 40x इक्वल टू 600, ये कितना आ रहा है, ये आ जाएगा हम लोग का -40x, 600 माइनस 720, और x इक्वल टू देखो अगर तो कितना आ जाएगा, 120 डिवाइड बाई 40, माइनस में फिर से हम लोग काट देंगे ना, तो 3 करोड़। सर डायरेक्ट कैसे कर दिया, अच्छा लो लो बाबा लो, ले मेरे भाई, -40x -120, हाँ ऐसे होता है ना सर, हाँ डायरेक्ट थोड़ी होता है, ठीक है ठीक है। डन, ये हो गया। अब 1500 निकालो एक बार तुम लोग अब। मैं स्क्रीन हटा देता हूँ, ऑफ करता हूँ स्क्रीन, फटाफट निकालो, बस हो ही गया ये तो अब। चलो स्क्रीन में हटा दिया, मैं लिखता हूँ एक बार, 1500 डिवाइड बाई 720 माइनस, हो गया, दिखा है। चलो और चेक करते हैं एक बार, देखो ठीक है, माइनस मारा देख रहे हो, मतलब यहाँ पे भैया कोई बायबैक हो ही नहीं पाएगा, क्यों पता है, देखो एक बार, फिलहाल अगर अभी चेक करो, अभी अभी फिलहाल इन लोगों के पास 720 है इक्विटी, इसका 2 गुना करो 1440 होता है, भाई अभी एक्सीड कर रहा है, तो पोस्ट बायबैक तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, 2:1 से अभी ज्यादा है 60 करोड़, है ना। तो दिख रहा है आगे चल के तो और एक्सीड कर जाएगा, तो बायबैक करने हम लोग नहीं देंगे। डन क्या, अब हम लोग अब पढ़ते हैं एक बार, नोट्स में चले आओ, जहाँ दिया हुआ मैक्सिमम परमिसिबल बायबैक। तो मैक्सिमम परमिसिबल बायबैक हमारा कितना है, एक तो होता है शेयर्स आउटस्टैंडिंग रेशियो, उसमें क्या बोलते हैं हम लोग, 25% ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स,
रिसोर्स टेस्ट में 25% ऑफ शेयर होल्डर फंड डिवाइड बाय बाईबैक प्राइस, और मतलब जैसे यहाँ 30 था अपना बाईबैक प्राइस। शेयर होल्डर फंड का मतलब यहाँ पर क्या है, तो पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व इंक्लूडिंग सिक्योरिटीज प्रीमियम, ध्यान रहेगा, ठीक है। और डेट इक्विटी रेशियो टेस्ट कैसे करेंगे हम लोग, डेट ऑफ द कंपनी, चाहे वो करेंट हो चाहे नॉन करेंट, अभी आगे आएगा करेंट भी, अभी तो लोन फंड फिलहाल नॉन करेंट था, करेंट भी आ सकता है। फिर देखना है प्री बायबैक होल्डर फंड कितना, तो हम लोग क्या चेक किया हम लोग, 720 था प्री बायबैक, है ना। फिर देखे क्या हम लोग, नॉमिनल वैल्यू ट्रांसफर होगा, मान लो अगर एक्स हम लोग मानते हैं तो नॉमिनल वैल्यू जाएगा 10x, देखो मैंने लिख भी दिया, ठीक है किसके लिए 10x। फिर ये 10x हम लोग का सीआरआर में जाएगा, और बाकी 20x जिसे जो एकदम मैच करता है हमारे वाले इस सम से, ठीक है ना, जो इस अपने नोट से 20x हमारा प्रीमियम का। मान लो कि इस सब में 30 प्रीमियम रहेगा तो 30x हो जाएगा लास्ट वाले में, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो मैंने फर्स्ट सम को ध्यान में रख के ये नोट्स मैंने बनाए थे, आपको मैं रिलेट करा पाऊँ, ठीक है। तो इन तीनों का जो लोअर होगा उसको हम लोग बाईबैक कर सकते हैं। क्लियर है, चलो आओ पढ़ते हैं हम लोग, अब क्या है आओ देखते हैं बाकी जो क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 12, द फॉलोइंग इज a stack of the ट्रायल बैलेंस ऑफ Q लिमिटेड एज ऑन 31st March 22। इक्विटी से कैपिटल है इनका पास 12 लाख 10 रुपया वाला, मतलब 1,20,000 नंबर ऑफ शेयर्स है, ठीक है। जनरल रिजर्व सिक्योरिटी प्रीमियम डिबेंचर क्रेडिटर्स, फिर नॉन करंट एसेट कैश एंड बैंक, और ये तो आपको दिख रहा है यहाँ पर जो 36 लाख का तो इनके पास डेट है टोटल, करंट प्लस नॉन करंट। अगर आप चेक करें यहाँ पर तो 12, 18, 30 और 6, 36 लाख का ही इनके पास शेयर होल्डर्स फंड भी है। द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी इज कंटेम्पलेटिंग अ बायबैक प्लान, वो लोग बायबैक प्लान करना चाह रहे हैं, तो कितना का बायबैक कर सकते हैं। रिकमेंड द कंपनी ऑन द मैक्सिमम नंबर ऑफ इक्विटी शेयर जो बायबैक हम लोग कर सकते हैं बाय ऑफरिंग मैक्सिमम प्राइस। अब देखो ये बोल दिया कि मैक्सिमम बायबैक भी आप ही बताओ, प्राइस भी नहीं बताएंगे वो भी आप ही बताओ, कंप्लाइंग विद द ऑल नेसेसरी लीगल प्रोविजंस एज पर द कंपनीज एक्ट। तो आप एक चीज चेक करो, जब भी आपको ऐसा बोलना कि प्राइस आप ही बताओ, आप ना सबसे पहले चेक करना शेयर आउटस्टैंडिंग डेज, तो तीनों में लोअर ही है, उससे ज़्यादा तो हम जान सकते हैं हम लोग, तीनों का जो लोअर होगा। तो आप चेक करो, फिलहाल 1,20,000 नंबर ऑफ शेयर्स है। अगर मान लो मैक्सिमम हम लोग करना भी चाहे पहला वाला, तो कितना कर सकते हैं हम लोग, 30,000 ही ना होगा। और अगर सोचो हम लोग 30,000 नंबर ऑफ शेयर बाईबैक कर सकते हैं, तो हम लोग मैक्सिमम कितना दे पाएंगे, आप पहले ये बताओ, हम लोग मैक्सिमम कितना दे पाएंगे हम लोग। देखो अब यहाँ पर 36 लाख, हम लोग यहाँ पर 36 लाख हमारा शोल्डर फंड है, इसका 25% कितना होता है, 9 लाख रुपया। तो हम लोग इतना ही रुपया लौटा सकते हैं, इससे ज्यादा रुपया लौटा नहीं सकते हम लोग। तो डिवाइड बाय अगर 30,000 हम लोग अगर करते हैं, तो हम लोग इसका मतलब अगर अगर हमारा 30,000 नंबर ऑफ शेयर हम लोग को बाय बैक करना है, तो हम लोग मैक्सिमम 30 रुपया देंगे, मतलब अगर लॉ को हम लोग फॉलो करें, अभी तक डेट उडी नहीं पता हम लोग को, तो मैक्सिमम हम लोग 30,000 शेयर हम लोग बाय बैक कर सकते हैं, और वो भी 30 रुपया करके कर सकते हैं। अब हमारा बचा हुआ सिर्फ डेट इक्विटी। अब अगर आप ध्यान यहाँ पे लगाओ, एक तो क्या है, आप नॉर्मली जाके देख लो आप कितना बायबैक कर सकते हो, एक तो आप वो चेक कर लो 30 रुपया करके वहां पर, या फिर पता क्या है, आप बस ना ये आप चेक कर लो कि क्या हम लोग 30,000 शेयर बाईबैक कर सकते हैं डेट इक्विटी के हिसाब से। सर क्या बोले, दोनों में अंतर समझ में नहीं आया। एक चीज चेक करो समझो, हम लोग किसी भी हाल में, पहला टेस्ट कितना है, पहला टेस्ट है हमारा 30,000 नंबर ऑफ शेयर्स, और दूसरा टेस्ट में भी हम लोग 30,000 ही निकालने हैं, क्योंकि हम लोग रुपया अपने से निकाले, तो बट एट द रेट 30। मतलब समझो, अगर मान लो अगर डेट इक्विटी में 40,000 अगर आ भी गया, तो क्या आप 40,000 बाईबैक कर पाओगे, नहीं सर, हम लोग मैक्सिमम तो यही कर सकते 30,000, आप तो नहीं कर पाओगे ना। तो बस खाली ये चेक कर लो ना कि क्या ये 30,000 विद इन द लॉ है। आप बस ये चेक कर लो, अगर विद इन द लॉ आ जाता है ये 30,000, तो कोई दिक्कत नहीं, 30,000 कर लो आप बाई बैक। सर कैसे चेक करेंगे, आप कैसे चेक करो समझो, आपको यहाँ पर आपको यहाँ पर ये दिख रहा है कि डेट हमारा कितना है, हमारा डेट कितना है, करंट प्लस नॉन करंट वो है 36 लाख, है ना। हमारा इक्विटी कितना है, वो भी है 36 लाख, ठीक है। इक्विटी में से होल्डर फंड जो दिख रहा है हमने 36 लाख ही है। तो डेट बाय इक्विटी, डेट बाय इक्विटी जो देखना हम लोग को पोस्ट बायबैक इक्वल टू 2:1, ये होना चाहिए, ये ना होना चाहिए, और चेक कर 2:1 हो रहा है कि नहीं, ठीक है। अब जो 36 लाख में से अगर हम लोग 30,000 शेयर हम लोग लौटा रहे अगर, तो 30,000 शेयर इंटू 10 रुपया, 3 लाख का हमारा फेस वैल्यू जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा सर। उतना ही रुपया सीआरआर में जाएगा जो कि फ्री रिजर्व नहीं है,
और अगर हम लोग 20 रुपये करके प्रीमियम हम लोग अगर दे रहे हैं 30,000 शेयर पे, तो 6 लाख रुपया तो फिर सर वहां से भी जाएगा। अब ये सब कुछ होने के बाद और चेक करते हैं हम लोग, 36 लाख माइनस 3 3 6 और 6 12, तो 12 अगर हम लड़ाए थे हम लोग, तो 36 लाख डिवाइड बाई 36 - 12 24 लाख, 1.5:1 आ रहा है। क्या आपको लग रहा है यहाँ पर आराम से 2.5 से तो 2:1 से तो कम ही है? हाँ सर, मतलब 30,000 जो है विद इन द प्लान हमारा वो है, तो हम लोग 30,000 हम लोग कर सकते हैं। अब आओ चेक करते हैं, अगर हम लोग को नहीं पता होता और सिर्फ जानना होता कितना मैक्सिमम हम लोग कर सकते हैं, तो हम लोग क्या बोलते हैं? हम लोग इस तरह से बोलते, देखो क्या, 36 लाख डिवाइड बाई 36 लाख जो इक्विटी का हमारा है, माइनस हम लोग मान लो हम लोग बोल रहे एक्स नंबर ऑफ शेयर हम लोग कर सकते, जो हम लोग कर रहे थे अभी तक। तो एक्स नंबर ऑफ शेयर अगर किए, 10x कहाँ गया? फेस वैल्यू हटेगा, फिर 10x CRR में, फिर 20x हमारा प्रीमियम का। ठीक है, ये 2:1 मैक्सिमम हो सकता है। तो अगर इसको हम लोग हटा दे, तो ये 18 लाख बचेगा, इक्वल टू ये 36 लाख माइनस 40x। तो -40x अगर हम लोग चेक करें कितना बच जाएगा, ये 18 लाख ही बच जाएगा ना। ठीक है, सही मारा क्या? अगर आप यहाँ पर इसको लेके जाओ, कितने बचेगा, हटा दो माइनस माइनस, तो x इक्वल टू डिवाइड बाई 40 हो जाता है 45,000। तो मतलब 45,000 तक हम लोग कर सकते हैं। अच्छा एक चीज़ समझ सुनो, मैं ना जो देखना बहुत ज़्यादा, बहुत मतलब कम, बहुत कम मैं कैलसी यूज करता हूँ, बहुत ज़्यादा मैं खुद से ही करता हूँ। ठीक है, इसका रीज़न ये है कि मैंने ना सेम नंबर ऑफ सम ना बहुत बार मैंने पढ़ा रखा है। ठीक है, तो होशियारी नहीं करना एग्जाम में ये सब कैलकुलेट, हाँ छोटा मोटा चीज़ें कर लो वो तो खुद से कर लो, बट ये सब नहीं करना है ना। अब देखिए यही चीज़ मैं ना CA में करा रहा हूँ, कुछ एक सम सिमिलर है, फिर मैं रेगुलर बैच में करा रहा हूँ, फिर फास्ट ट्रैक बैच में करा रहा हूँ, तो मुझे ना याद हो गया सब चीज़। ठीक है, तो वो अलग है। आप जो ना बार बार खुद से ऐसे नहीं करना, ठीक है, आपको कैलसी यूज करना है आपको। और छोटा मोटा कैलकुलेशन, जैसे ये देखो, ये 36 लाख माइनस ही जो था हमने हटाया, ये सब ये आप कर लो, खुद से चलता है, बट ये सब नहीं करना, ठीक है, उसे ही नहीं करना। तो देखो 45 मैक्सिमम हम लोग कर सकते हैं। आप बताओ 45 मैक्सिमम अगर कर भी सकते हैं हम लोग, क्या कर पाएंगे? वो तो मैक्सिमम 30 हमने करने देगा। तो हम लोग क्या बोलता है, मैक्सिमम प्राइस भी देना है और मैक्सिमम नंबर भी बताओ आप। तो पहला टेस्ट ही क्या बोल दिया, 30 से ज्यादा नहीं कर सकते हम लोग। तो अब तीनों में कहीं ज्यादा अगर आ भी जाए उसके बाद दोनों में, तो हम लोग कर सकते नहीं हम लोग। तो मतलब क्या, मैक्सिमम 30,000 ही कर सकते हैं। और अगर 30,000 मैक्सिमम करना है, तो मैक्सिमम हम लोग 30 रुपया दे सकते हैं हम लोग बायबैक के लिए। क्यों? क्योंकि 9 लाख से ज्यादा हम लोग रुपया नहीं लौटा सकते हैं। और फिर डेट इक्विटी में चेक किया 45,000 आ रहा है, अगर ऐसे चेक किया तो। और अगर वो बस आपको देखना है, वायबिलिटी चेक करना है कि कितना हो पा रहा है, तब तो भैया 1.5:1 ही आ रहा है 30,000 बायबैक करने से, मतलब 30,000 विद इन द प्लान है ना। चलो देखो अब यहाँ पर जो 30,000 था विद इन द प्लान तो सर था डन। तो यहाँ पर दिख रहा है आपको 30 रुपया, और जब हमने चेक किया तो हाँ सर यहाँ पर तो ये आराम से 2:1 में अगर हम लोग चेक करें तो ये 1.5 ही आ रहा है, जो कि <2:1 है। हो सकता है, हाँ सर हो सकता है। अब 30 नंबर क्वेश्चन, ये हमारा एग्जाम में वो क्वेश्चन है, और इसमें रुपीज इन करोड़ नहीं है, ये सिर्फ अमाउंट है। ठीक है, ये चेक कर लेना, एक ठीक कर लो इसको। ये दिसंबर 17 में 9 मार्क का पूछा हुआ है। और पढ़ते क्या क्वेश्चन है, आर लिमिटेड वांट्स टू बाय बैक 1 लाख से। अब देखो तीनों तीन तरह सम था। एक पहले बोल दिया कि आपको बायबैक प्राइस दिया हुआ है, आपको खुद से निकालना है। ठीक है, दूसरा बायबैक प्राइस नहीं दिया, मैक्सिमम कितना कर सकते हो बताओ विद इन द लॉ। तीसरा पता, ये लोग आया बोलता सुनो ना, हम लोग का प्लान हुआ है 1 लाख बायबैक करने का। ठीक है, आपको बस बता देना है कि क्या 1 लाख कर सकते हैं क्या हम लोग। ये लोग आपसे आकर पूछ रहा है कि हम लोग को ना 1 लाख बाईबैक करने का मन कर रहा है, इतना पैसा हमारे पास है, तो क्या हम लोग 1 लाख बाईबैक कर सकते हैं क्या? आप बस सब बताओ ना, हम लोग को चेक करते हैं आ जाओ। तो 1 लाख बाईबैक करना चाहता है, दैट टू एट प्राइस ऑफ 20, मतलब 10 रुपया प्रीमियम पे करना चाहते हैं, बढ़िया बात है। बाईबैक इज अलाउड इन द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल इन लोग को ऑथराइज भी करता है, आप कर सकते हो बाईबैक। एंड द कंपनी हैज ऑब्टेन नेसेसरी अप्रूवल फ्रॉम द शेयर होल्डर, सब कुछ कर चुका है लोग, बस ये लोग चेक करना चाहता है विद इन लॉ है कि नहीं ये बाईबैक 1 लाख। द कंपनी हैज सफिशिएंट बैंक बैलेंस टू मेक द पेमेंट फॉर द बायबैक ऑफ शेयर्स। 1 लाख करना है तो 1 लाख इंटू 20 लाख पड़ा हुआ है, कर सकते हैं हम लोग आराम से। अब बोलता है ये सब हम लोग को इन्फॉर्मेशन है, क्या क्या बोलता है, हमारे पास इक्विटी शेयर कैपिटल 10 रुपया वाला फुल्ली पेड है 50 लाख रुपया, मतलब मैं बोल दूं क्या 5 लाख नंबर ऑफ शेयर्स होगा, और इंटू अगर 25% करते हैं हम लोग, तो 1,25,000 नंबर ऑफ शेयर्स ये लोग बाईबैक कर सकता है। तो इसका मतलब 1 लाख अलाउड तो है पहला टेस्ट के हिसाब से। दूसरा टेस्ट 50 लाख प्लस जनरल रिजर्व 60 लाख, डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व ये भी फ्री में ही आता है, कर सकते हैं हम लोग, फ्री रिजर्व में आता है ये। बैलेंस ऑफ पीएनएल 5 लाख, कितना होता है 50 60 110 और 15 125 लाख।
125 लाख, 1 करोड़ 25 लाख यहाँ पे है, और इंटू 25% होता है इसका 37,50,000 आ रहा है क्या, चेक कर लो एक बार। यस, नहीं नहीं, कम आ रहा, 125 लाख इंटू 25%, ये आ रहा है 31,25,000। ठीक है, ये तो मोए मोए हो गया, है ना, मोए मोए हो गया ना ये तो 31,25,000 यहाँ पर हम लोग मैक्सिमम कर सकते हैं। ठीक है, और अगर 31,25,000 हम लोग को अगर करना है डिवाइड बाई 20 रुपया करके, तो कितना नंबर अलाउड है, 1,56,250। इसके हिसाब से हम लोग 1 लाख करना चाह रहे हैं, ये भी विद इन द लॉ तो है। और ये चेक करते हैं, 10% डिवेंचर 100 इज 75 लाख, बैंक लोन है 40 का, और कुछ है क्या, करंट लाइबिलिटी भी है 66 का, मतलब 75, और मोए मोए नहीं चाहते हम, 40 लाख प्लस 60, और ये और 6 लाख, तो ये आ रहा 181 लाख, है ना। 181 लाख हमारे पास डेट पड़ा हुआ है। तो अगर हम लोग 1 लाख करना चाहे तो क्या हम लोग कर सकते हैं, चेक करो, या फिर अगर मैक्सिमम निकालना तो वो भी निकाल लो आप। 181 मान लो मैक्सिमम निकालना हम लोग, कितना है यहाँ पर अपने पास 125 लाख है, माइनस 10 का फेस वैल्यू 10x, यही जाएगा सीआरआर में, और माइनस 10x हमारा प्रीमियम का। ठीक है, तो ये कितना क्या आता है, 181, ये हटा दो अगर, 181 लाख डिवाइड बाई 2, ये आ रहा है 90,50,000 डिवाइड बाई 125 माइनस 125 लाख माइनस 30x। ठीक है, अब और सॉल्व करते हैं इसको हम लोग, -30x इक्वल टू 90,50,000, ये माइनस चल जाएगा वहाँ पे ना, तो 125 लाख, तो यहाँ पर 125 लाख माइनस 90,50,000, तो ये x इक्वल टू कितना आ रहा है, ये माइनस में काट देंगे हम लोग बाद में, 34,50,000 डिवाइड बाई 30, ये आ रहा है 1,15,000। तो हम लोग इसके हिसाब से भी 1,15,000 कर सकते हैं। तो अगर तीनों का लोअर भी देख लो तो एक 15, क्योंकि 1,25 यहाँ, 1,56,250 और 1,15 हम लोग कर सकते हैं मैक्सिमम। कितना करना चाहता है अपना भाई बंधु, 1 लाख करना चाहता है, बोल दो उसको, कर दो भाई कर दो, आराम से करो 1 लाख। तो यहाँ पर अगर तीनों टेस्ट हम लोग चेक करते हैं तो तीनों टेस्ट में ये आ रहा है, इसका लोअर 1,15,000 है, 1 लाख हम लोग कर सकते हैं। दैट्स इट, कर सकते हो, बताओ ये सब आराम से। तो ये था हमारा पूरा बाई बैक चैप्टर। चलो एक बार एक काम करते हैं हम लोग, फटाक से इसका एमसीक्यू करते हैं, फिर हम लोग को प्रेफरेंस एक एमसीक्यू करना है, लास्ट में छूटा था, ठीक है ना, याद होगा आपको। अब पता है जो जो बच्चे ना ऐसे होंगे, लाइक उन्होंने अभी तक बस क्लास एकेडम्स में प्रेफरेंस का देखा होगा, ग्रुप में मैसेज किए होंगे, ठीक है सर हमारा उसमें एमसीक्यूज नहीं हुआ सर प्रेफरेंस का। चलो आओ हम लोग कर लेते हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बोलते हैं विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। इसके पहले ना एक काम करते हैं, छोटा मोटा हमारा नोट्स में कुछ पार्ट बचा था ना, पहले उसे पढ़ लेंगे हम लोग, अच्छा रहेगा। आपको कुछ अगर डाउट है तो मैं बता भी दूंगा, पहले आओ नोट्स पढ़वा दूँ आज एक बार आ जाऊँ, नोट्स में छोटा सा जो पार्ट बचा पढ़वा दूँ उसको मैं। अब देखो कुछ है कि यहाँ पर हमारा पढ़ा हुआ है, और जो बचा हुआ उसको मैं आपके यहाँ पे पढ़वाता हूँ अभी। बस कंडीशन में बचा हुआ, बाकी सब तो पढ़ लिया हम लोग। तो कंडीशन में ये दोनों हमने पढ़ लिया था, ये भी हमने पढ़ लिया कि एस आर इन जी हम लोग को पास करना पड़ेगा। आप 10% करना चाहते हो तो आप बी आर पास कर लो, वरना आपको फिर एस आर पास करना उससे ज़्यादा, उसमें भी कितना होगा, उसमें भी हम लोगों का 25% तक ही हो सकता है। पोस्ट बायबैक 2:1 से ज़्यादा हम लोग नहीं कर सकते हैं, और 1 साल में बायबैक कंप्लीट हो जाएगा। और इसे ध्यान में रखना, एक बार अपने बायबैक कर दिया तो फिर 1 साल तक फिर बायबैक बायबैक करके मत चिल्लाना। और अगर आपने बायबैक किया तो 6 महीना, नॉर्मली यहाँ पर नहीं लिखा हुआ, ठीक है वो सब आ सकता है आपको एमसीक्यू में आगे चल के, लॉ क्वेश्चन जनरली वो, तो 6 महीना ठंड आपको रखना, मतलब कूलिंग पीरियड। आप फिर नया शेयर बीच में आप इशू मत करना, थोड़ा ठंड रखना, ठीक है। चलो आप देखो अब और दिखाता हूँ क्वेश्चन सबको मैं। तो पहला यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। द शेयर्स आर बॉट बैक टू इंक्रीज द होल्डर्स ऑफ इंक्रीज द होल्डिंग ऑफ प्रोमोटर्स, सही बात है। द शेयर्स आर बॉट बैक टू इंप्रूव द फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ द कंपनी, ये भी कर सकते हैं हम लोग। और शेयर्स आर बॉट बैक टू इंक्रीज द ईपीएस हम लोग कर सकते हैं, ये भी मतलब ऑल ऑफ द अबव, तो ये है। फॉर बायबैक ऑफ शेयर कंपनी हैज टू ओपन, क्या होता है ना, कंपनी एक एस्क्रो अकाउंट खोलना पड़ता है बैंक में, ताकि वहीं से सब पैसा वैसा लौटाएगा लो, ठीक है। तो ये भी लॉ का क्वेश्चन ही है, यहाँ पर एक एमटीपी में यहाँ पर दिया था, इसलिए मैंने यहाँ पर कवर किया इसको, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंडीशन ऑफ बायबैक ऑफ सिक्योरिटी, से बोलते हैं कि बोथ फुल्ली एंड पार्टली पेड सिक्योरिटीज करनी, बॉट बैक नहीं, हम लोग सिर्फ और सिर्फ फुल्ली पेड शेयर से हम लोग बायबैक कर सकते हैं। बायबैक मस्ट बी ऑथराइज बाय आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, सही बात है। बायबैक मस्ट बी ऑथराइज बाय
एसआर इन जनरल मीटिंग। अब देखो ये कुछ हद तक तो गलत है, मस्ट भी नहीं होना चाहिए यहाँ पर। क्यों? क्योंकि हम लोग बीआर से भी कर सकते हैं, बट उससे ज़्यादा हुआ 10% तो हम लोग को एसआर पास करना पड़ता है। बायबैक शुड बी कंप्लीटेड विद इन 1 ईयर फ्रॉम डेट ऑफ पासिंग एसआर। यस, ये बात सही है। अब देखो ये तीनों में अगर देखो तो ए तो पूरा पूरा ही गलत है, और सी कुछ हद तक गलत है, बट दोनों का ऑप्शन तो कहीं है ही नहीं, तो हम लोग को यहाँ पर ए ही हम लोग को यहाँ पर मार्क करना पड़ेगा। ठीक है, चलो। Which of the following is or are the advantages of buyback? Free reserves which are utilized for the buyback instead of dividend enhance the value of company share, improve the EPS। सही बात है, हम लोग कर सकते हैं। डिविडेंड बांटे क्या होगा, बायबैक कर दो। थ्रू बायबैक कंपनी में इंक्रीज प्रोमोटर्स होल्डिंग, हाँ कर सकता है अभी। बायबैक में बी यूज एज अ वेपन टू फ्रस्ट्रेट एनी हॉस्टाइल टेक ओवर करना चाह रहा था कोई, मोह में कर दिया आपने शेयर्स बायबैक करके, ठीक है ना। ऑल ऑफ द अबव। Which of the following is or are the test to determine the quantum of buyback? हम लोग क्या क्या टेस्ट करते हैं, हम लोग शेयर आउटस्टैंडिंग टेस्ट करते हैं, हाँ भाई 20% नंबर, रिसोर्स 20% ऑफ पेड ऑफ कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व इंक्लूडिंग सिक्योरिटी प्रीमियम, और डेट इक्विटी रेशियो 2:1 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तीनों टेस्ट हम लोग यहाँ पर करते हैं। ट्रांसफर टू सीआरआर इज नॉट अलाउड फ्रॉम विच ऑफ द प्रॉफिट। अब एक चीज समझो, जब आपको एग्जाम में आएगा ये बोल कर नहीं आएगा ये ना कि ये बाईबैक चैप्टर क्वेश्चन है, ये आपको प्रेफरेंस शेयर क्वेश्चन है, आपको चीजों को देख के समझना पड़ेगा। सॉरी, पूछता है बस सीआरआर में ट्रांसफर कहाँ से अलाउड नहीं है। आप अगर चेक करो सिक्योरिटी प्रीमियम ये बायबैक में तो अलाउड था बस, बट अगर आप चेक करो प्रेफरेंस शेयर में वहां पे अलाउड नहीं था। फॉरबिडेड शेयर्स किसी में अलाउड नहीं है, ये सब पैसे आता है कैपिटल रिजर्व में। प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन ये भी पैसे ट्रांसफर होता है कैपिटल रिजर्व में, चैप्टर इसका नहीं है हमारा, ये भी पैसे जाता है कैपिटल रिजर्व में। तो इसका मतलब चीज समझो, ये दोनों तो किसी में भी अलाउड नहीं है, चाहे वो बायबैक करो चाहे प्रेफरेंस रिडीम्शन करो, है ना। और सिक्योरिटीज प्रीमियम जो है वो सिर्फ प्रेफरेंस शेयर में अलाउड नहीं है। बट देखो यहाँ पर ऑल ऑफ द अबव का ऑप्शन है, बी और सी का ऑप्शन तो है ही नहीं, तो हम लोग क्या करना पड़ेगा सही के लिए हम लोग को ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि यहाँ पर सिक्योरिटीज प्रीमियम भी हम लोग नहीं कर सकते अगर प्रेफरेंस शेयर का बात करो तो। और किसके बारे में बोला तो यहाँ पे है नहीं, हाँ अगर स्पेशली बोलता है कि प्रेफरेंस शेयर का बोल रहा है चाहे बायबैक ऑफ शेयर का बोले तो आप बता पाते हैं हाँ ऐसा ऐसा। तो कुछ नहीं बोले यहाँ पर तो क्या बोलेंगे हम लोग, फिर तीनों हटाओ, तीनों से कोई नहीं जाएगा, प्रेफरेंस शेयर को मांग के चलो आगे। ट्रांसफर टू सीआरआर इज नॉट अलाउड फ्रॉम विच ऑफ द प्रॉफिट। जनरल रिजर्व से तो अलाउड है, रिजर्व फंड से अलाउड है, हम लोग फ्री रिजर्व मानते हैं। डिविडेंड लिक्विडेशन लेवी भी फ्री रिजर्व ही होता है, हमने किया भी था अभी हम लोग एग्जाम में, ये भी अलाउड है। फोरफिटेड शेयर कैपिटल रिजर्व में जाता है सब पैसा, ना बायबैक में अलाउड है और ना ही ये हम लोग प्रेफरेंस शेयर में कर सकते हैं। ट्रांसफर टू सीआरआर इज अलाउड फ्रॉम विच ऑफ द प्रॉफिट, इंश्योरेंस फंड, वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड, वर्कमैन एक्सीडेंट, तीनों से अलाउड है। सर ये क्या होता है, इसका जो फ्री पोर्शन होता है ना इन तीनों का, उससे आप कर सकते हो। सर अभी फ्री पोर्शन का मतलब क्या होता है, आपको याद होगा हमने बचपन में मतलब अपना जो 11-12 में, फिर हमने ग्रुप 1 में भी पढ़ा था पार्टनरशिप का चैप्टर, आपको ध्यान में है क्या? उसमें था ना एडमिशन रिटायरमेंट डेथ, वहां पर देखने का आता था वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड या रिजर्व करके लिखा रहता था, याद है? मान लो लिखा वहां पे 10,000 रुपया, और आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन में बताया हुआ है कि 4,000 इसका लाइबिलिटी है। तो हम लोग क्या करते थे ध्यान में, कि आपको 4,000 बोलते लाइबिलिटी शो कर दो और बाकी 6,000 आप बांट दो बाकी पार्टनर्स कैपिटल में। क्यों पता है? ओल्ड रेशियो में। क्यों पता है? क्योंकि ये हमारा फ्री पोर्शन होता था। तो इन तीनों का ही फ्री पोर्शन हम लोग यूज कर सकते हैं हम लोग, क्योंकि वो फ्री पैसा कहीं रिजर्व समझ लो और कुछ नहीं, तो फ्री पैसा उसका यूज कर लो आराम से आप सीआरआर में ट्रांसफर करने के लिए। गिवन पेड अप कैपिटल है इन लोग का 10 लाख और फ्री रिजर्व 2 लाख में टोटल हो गया 12 लाख। बोलता है मैक्सिमम अमाउंट कितना कर सकते हैं, अमाउंट मतलब शेयर्स आउटस्टैंडिंग की रिसोर्स टेस्ट। सर रिसोर्स टेस्ट तो 12 लाख का 25% मैक्सिमम 3 लाख रुपया हम लोग लौटा सकते हैं। अब अगर आप चाहते हो 10 का शेयर 20 का प्रीमियम में, तो यहाँ पर आप 10,000 शेयर आप लौटा सकते हो, और क्या। ठीक है, तो यहाँ पर मैक्सिमम अमाउंट पूछा आपने से ना, तो हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग यहाँ पर वो 30 है ना यहाँ पर, ठीक है 10,000, ये कितना आएगा 3 लाख रुपए तक यहाँ पर आ सकता है, इतना ही आ रहा ना। अगर करते हैं तो 3 लाख डिवाइड बाई 30 रुपया, ये 10,000 आ रहा था। पर बाईबैक अप टू द कंपनी डैश कितना तक हम लोग कर सकते हैं, बोर्ड डिसीजन से काम चल जाएगा। तुम क्या बोलते हैं 10% ऑफ पेड कैपिटल एंड फ्री रिजर्व, तो 10% पेड कैपिटल नहीं, अधूरा आंसर है ये। 10% फ्री रिजर्व ये भी अधूरा है। 10% पेड कैपिटल एंड फ्री रिजर्व मतलब प्लस फ्री रिजर्व, ये चलेगा। 10% पेड कैपिटल और नहीं नहीं और में नहीं था, ठीक है ना, एंड में। दैट्स इट क्या। चलो ये हो गया। अब 2 मिनट रुको, मैं पहले निकाल लेता हूँ पहले मैं प्रेफरेंस शेयर का मैं क्वेश्चन, ठीक है एमसीक्यू, रुक जाए एक बार। देखो आ जाओ, तुम लोग का पेज नंबर 127 में है ये। रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर ऑफ कंपनी, क्या ये कंपलसरी का ऑप्शनल है? सर कंपलसरी है, लौटाना ही पड़ेगा पैसा, इरिडेबल तो अलाउड ही नहीं है अब, तो कंपलसरी है। अ कंपनी में इशू प्रेफरेंस शेयर्स पर पीरियड एक्सीडिंग 20 ईयर्स कर सकता है, याद है आपको इंफ्रा वाला कंपनी, तो इंफ्रा प्रोजेक्ट्स वाला लोग कर सकता है।
एट प्रेजेंट अ कंपनी कैन इशू प्रेफरेंस शेयर, कैसा बताओ, जो कि 20 ईयर से पहले पहले हम लोग उसको रिडीम कर दे। इरिडेबल अलाउड ही नहीं है। रिडीमेबल आफ्टर एक्सपायर 20 ईयर्स नहीं, रिडीमेबल बिफोर एक्सपायर 20 ईयर्स हम लोग को ये करना पड़ेगा, 20 ईयर से पहले पहले आपको पूरा रिडीम कर देना है। पार्टली पेड अप प्रेफरेंस है, देखो पहला बात तो रिडीम कर नहीं सकते, और करना भी है तो पहले उसको फुल्ली पेड अप बनाओ। कुछ नहीं बोला तो याद है हम लोग बोलते थे, मान लेते थे हम लोग, इवन इन बाई बैक हम लोग अभी देखे भी आज भी, कि अगर हम लोग को नहीं बता तो हम लोग मान लेते थे कि हाँ इतना पैसा कॉल किया और पैसा आ गया होगा, ठीक है ना। तो आफ्टर ऑब्टेनिंग परमिशन फ्रॉम कंपनी लॉ बोर्ड नहीं, आफ्टर पासिंग एसआर नहीं, आफ्टर द परमिशन ऑफ बीओडीज बोर्ड डायरेक्टर्स नहीं, आफ्टर मेकिंग देम फुल्ली पेड हम लोग ये हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस कैन बी पेड आउट ऑफ सीआरआर तो नहीं भाई, इस सब बोनस इशू होता है। एग्जिस्टिंग शेयर प्रीमियम, हाँ ये कर सकते हैं, नया वाला नहीं होगा, एग्जिस्टिंग कर सकते हैं ना, तो ये एक सही है। प्रोसीड ऑफ फ्रेश इशू नहीं, इससे हम लोग नहीं कर सकते। ऑर्डर दबाव टिक द मीनिंग यहाँ पर बी, 5 का बी। यही 5 हमारा एमसीक्यू छोटा था। दैट्स इट। इसके बाद ही हमारा, अब इसके साथ ही हमारा कंप्लीट हो गया है चैप्टर बाईबैक तक, और नेक्स्ट जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं वो है हमारा इशू ऑफ डिबेंचर्स, ठीक है ना। चलो इशू ऑफ डिबेंचर रिडम्पशन, उसके बाद तो हम लोग बहुत इंटरेस्टिंग जो हमारा चैप्टर होने वाला है ना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बड़ा ही मजेदार चैप्टर है, पढ़ेंगे उसको हम लोग, ठीक है। चलो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास, तब तक आप इसको यहाँ तक पढ़ाई कर लो, प्रैक्टिस कर लो। डाउट है ग्रुप्स में, आप जितना जो ग्रुप है आपका उसमें आप पोस्ट करो, फटाफट से उसको सॉल्व किया जाएगा। चलो टाटा बाय बाय।